सब में मेंटेनेंस लॉस का भी चाहिए, उस पे भरोसा नहीं रखो। उनको कम डालने से बोलेंगे नहीं ये तो भिखारी है, ज्यादा डालने से फ्रॉड है, अगर नहीं डालो तो स्कैमर है। पिछले फाइनेंशियल ईयर जो है मेरा लगभग 1.28 करोड़ का कामत भाई लोग को ज्यादा चले गया थोड़ा। गवर्नमेंट को भी अच्छा खासा जाने लगा, 6 करोड़ के आसपास का कुछ है। चेंज ही हैंग हो गया तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते। एल्गो भी मैंने ट्राई की हुई है बट मेरे को नहीं समझ में आया। तो आज वाला पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल होने वाला है। इट्स गोइंग टू बी क्लोज टू 1 hour लॉन्ग, सो वी आर गोइंग टू लव इट, क्योंकि बहुत सारा डिटेल्स हमने इसमें बात किया है। सो दिस इज गोइंग टू बी समवन हु इज फ्रॉम नोएडा, सो रवि भाई। सो वो आपको पूरा स्ट्रेटेजी एंड सब कुछ आपको पूरा एंड टू एंड एक्सप्लेन करेंगे। सो यू नीड टू मेक श्योर यू आर गोइंग टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। एंड ही हैज बीन कॉन्स्टेंटली मेकिंग प्रॉफिट सिंस लास्ट 4 years, मे बी 3 to 4 crores हैज ऑलरेडी बीन डन। कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, जीरोधा का PNL कैसे हुआ है, हर दिन कैसे प्रॉफिट लॉस क्या, एवरीथिंग इज गोइंग टू शो यू ऑन स्क्रीन राइट नाउ. So make sure you are watching this video and also sharing with your friends as well. So just in case if you want to be someone to get featured on this channel as a guest and share something which मतलब अगर आपके पास if you really have something which can actually inspire the audience and let me know, नीचे मैंने फॉर्म का लिंक दे दिया है, go ahead, fill, it's completely free, fill करो, then maybe I will get in touch, then maybe we can schedule the podcast someday. Anyways, start watching the video and channel को subscribe भी कर देना, free है, कोई पैसा नहीं लगता. Let's start the video. हेलो, गुड इवनिंग. सो वी हैव रवि भैया विद अस. सो रवि जी, आप थोड़ा अपना इंट्रो दो लोगों को, तो लोगों को ही मालूम पड़े कौन हो आप, कहाँ से हो. Okay. So first of all, सोम भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर. यस. आपका बहुत अच्छा फैन, बड़ा फैन हूँ, काफी लंबे से मैं आपके वीडियोस देखता हूँ. सो इट्स प्लेजर टू ओह, बी हियर. मैं उस दिन मतलब मेरे को मालूम नहीं था कि आप फॉलो करते हो, तो आपका मतलब आपका जो ट्वीट था, वो जो आपने कुछ वेरीफाइड PNL वाला ट्विटर पे डाला हुआ था, तो मैंने वहां पे, मेरे को दिखाता रहता है, जो भी डालता रहता है कोई दिखा, मतलब मेरे को बेसिकली वही ट्वीट्स दिखाते हैं जहां पे लोग किसको गाली देते रहते हैं. और लोगों का वैसा है ना, कोई अगर वेरीफाइड डाला नहीं डाला उसमें उनका ट्रोलिंग स्टार्ट हो जाता. तो मैंने जब जाके आजकल लिखा उसके आजकल बाद तो जाके मालूम लॉस पड़ा. आप डालोगे ना, लॉस में भी लोग वेरीफाइड स्क्रीनशॉट मांग रहे हैं कि हाँ भाई हाँ हाँ, सब वेरीफाइड में पेमेंट लॉस का भी चाहिए, उस पे भरोसा नहीं रहा लोगों का. उनको कम डालने से बोलेंगे नहीं ये तो भिखारी है, ज्यादा हाँ, डालने से फ्रॉड है, अगर fraud. नहीं डालो तो स्कैमर है. अभी क्या किया जाएगा इसका सॉल्यूशन मेरे को मालूम कुछ नहीं कर नहीं. सकते इसका. एनीवेज. लेकिन ये है कि मैं तो उतना एक्टिव नहीं रहता हूँ, लेकिन जैसे बहुत सारे कभी कोई पोस्ट वायरल हो जाती है, हाँ तो बीच में भी एक बार सेंसेक्स का कुछ इशू हुआ था, जिसमें सेंसेक्स का एक्सचेंज बंद हो गया था. सेंसेक्स की एक्सपायरी थी फ्राइडे हाँ को, हाँ हाँ हाँ. BSE का एक्सचेंज बंद हो गया था. तो उस दिन मैंने पोस्ट डाली थी, उस पे काफी लोगों ने कमेंट किया था. तो उसमें ओके. भी लोग डाल रहे थे, भाई तेरा लॉस भी फेक है, मेरे को इसका वेरीफाइड चाहिए. ओ अभी मैंने भगवान. प्रॉफिट डाला तो अब उस पे प्रॉफिट पे भी क्वेश्चन आने लगा, फिर मैंने नीचे डाल दिया था, मैंने भाई देख ले यार, इसमें तो क्या ही झूठ है. जो देख तो रहे हैं देख ले. हाँ, एनीवेज, आप बताओ अपने बारे में जरा बताओ. सो सोम भाई, माय नेम इज रवि. और मैं आई एम नॉट फुल टाइम ट्रेडर एक्चुअली. सो ओके. मेरा खुद का इंटरनेट बेस्ड बिजनेस है विच आई रन ओके. फुल टाइम. और ओके. ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ. प्राइमरली मैं ऑप्शन सेलिंग ही करता हूँ. ऑप्शन वो सेलिंग भी सेल ऐसा करते नहीं हो कह आप. सकते कि बिल्कुल बाइंग मैंने ट्राई की है, बट मेरे को लगता है कि आई एम कंफर्टेबल विद ऑप्शन सेलिंग. सो ओके. ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ मैं लगभग पिछले 4 सालों से. 4 साल से. ओके. और हाँ, 4 साल कोविड के बाद जो मोस्टली लोग आए हैं, मैं भी उसी उन्हीं लोगों में से ओके. हूँ. तो उसके अलावा ट्रेडिंग वगैरह मेरा हो गया. बाकी बिजनेस जो है, मैं IT बेस्ड मेरा बिजनेस है खुद का. और ओके. मैं नोएडा बेस्ड हूँ एक्चुअली. आई ओके. रिसाइड इन नोएडा. और नोएडा से. और ओके. हाँ, नोएडा से हूँ. बाकी इसके अलावा जो ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस मेरे को बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट हाँ, 4 साल से लगभग कर रहा हूँ पार्ट टाइम. बट होपफुली कभी मेरी इनकम, ट्रेडिंग इनकम जो है बिजनेस इनकम को सरपास करेगी. तो माई गोल इज टू शट डाउन दैट बिजनेस एंड मोस्ट प्रॉब्ली मूव टू फुल टाइम ट्रेडिंग. उसके बाद फुल टाइम ट्रेडिंग पे आओगे. फुल ओके, टाइम परफेक्ट परफेक्ट. बिल्कुल. चलो अभी हम क्या करते हैं, एक बार आपके जीरोधा स्क्रीन पे चलते हैं, तो लोगों को थोड़ा वो भी वॉक ओवर हो जाएगा. आप अपना स्क्रीन शेयर करो. ये ओके. मेरा कंसोल है, इसमें PNL ही दिखाते हैं सबसे पहले लोग जिसमें इंटरेस्टेड है. तो मैं सोम भाई इक्विटी भी करता हूँ, और ओके. इक्विटी अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, लेकिन ओके. फ्यूचर ऑप्शन ही मोस्टली, क्योंकि आपकी ऑडियंस फ्यूचर ऑप्शन हाँ, के वो लिए. फ्यूचर्स भी करते हो या ओनली ऑप्शंस? नहीं, ऑप्शंस ओनली ऑप्शंस ही ऑप्शंस करता है. हूँ. हाँ. हाँ, FNO में ऑप्शंस ही करता हूँ. तो जैसे लास्ट फाइनेंशियल ईयर का देखते हैं, हाँ, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर. तो पिछले फाइनेंशियल ईयर जो है मेरा लगभग 1.28 करोड़ का रहा है ये ये सारा जो. सेलिंग, मोस्टली सेलिंग हुआ है. मोस्टिंग सेलिंग ही है, मैं डे वन से ओके. सेलिंग ही कर रहा हूँ. बट और बाइंग भी हुआ है. चार्जेस, हाँ, और ये चार्जेस जो है काफी ज्यादा है. इसका मैं कहानी बताऊंगा क्या हुआ. वैसे मेरा टारगेट रहता है 10% जो है मेरा प्रॉफिट का चार्जेस तो चार्ज ठीक ही में. है, सही दिख रहा है, ज्यादा भी नहीं दिख रहा है, वो 10% ही दिख रहा है. हाँ, तो हाँ, 10% का टारगेट रहता है, बट बीच में मैंने रिड्यूस करने की कोशिश की, लेकिन वो हुए नहीं. तो 10% आई एम कंफर्टेबल. तो ये ओके. हो गया लगभग 1 के आसपास मैंने बनाया था.
इसमें से लास्ट कितना मंथ गया है? गवर्नमेंट को कितना गया है? होवर करो चार्जेस गवर्नमेंट के को आप ऊपर। सब देख लो, बहुत ज़्यादा गया है, तो आप देखोगे 17 लाख तो ज़ीरोधा ले गया, उसके और अलावा ज़ीरोधा वावा ले गए, सरकार ओके, 2 लाख जी एक्सचेंज में गया है, ओके। बाकी 3-4 लाख ये गया है, तो लगभग मोटा-मोटा 7 लाख के आसपास जो है वो गवर्नमेंट को गवर्नमेंट पे चला गया। गया हुआ है। 17 ज़्यादा लाख तो कामत भाई लोग को ज़्यादा चले गया थोड़ा। ज़्यादा चला गया, बट ये पिक्चर अभी इस साल चेंज हो गई, जब से ज़ीरो डीटी वाला एक्सपायरी डेली एक्सपायरी आई है, हर तब हर दिन से वाला एक्सपायरी हो हाँ, गया। और अब जो एक्सचेंज चार्जेस बढ़ा दिए तो उस चक्कर में अब गवर्नमेंट को भी अच्छा खासा जाने लगा है। अच्छा खासा थोड़ा जाएगा अभी, हाँ, हाँ, वही तो है। ये मेरी लास्ट ईयर का है। इसमें मोस्टली मैं सारे ही इंडेक्सेस ट्राई करता हूँ। सारे बैंक के करते हो, जैसा ओके। आप देख रहे होगे, कुछ-कुछ मैं फ्यूचर में उसमें स्टॉक्स में क्या करता एक्सपेरिमेंट, हूँ, स्टॉक ऑप्शंस भी ट्राई करता हूँ। ये तो पता नहीं ओके, आपने ये फ्यूचर कोई दिख रहा है, बट बहुत हुँ, रेयरली कभी किया होगा मैंने। ओके, बट मैं सारे इंडिसेस ही ट्राई करता हूँ। प्राइमरीली मैं ओके। ज़ीरो डीटी खेलता हूँ, मतलब तो हर दिन डेली मतलब जिस दिन जिसका एक्सपायरी है उस दिन उसका ट्रेड लेना है। उसका ही गेम करना है। हाँ, ओके, तो ये जो ओके, है ये मेरा अकाउंट बहुत पहले का है, अगर आप देखोगे ना, ये मैंने कोविड में स्टार्ट किया था आई थिंक। ओके। इसको अगर पूरा करते हैं, ओ यहाँ ये से पूरा कहानी स्टार्ट हुई थी। 2020, ओके, हाँ, तो ये 20 जब से शुरू हुआ है। 20 से मतलब कहानी एग्ज़ैक्ट कोविड के नेक्स्ट मंथ से शुरू हुआ है, अप्रैल से ही हाँ, शुरू हुआ है। बिल्कुल लॉकडाउन लग गया, खाली बैठे हैं, तो फिर हमने ये स्टार्ट कर दिया। तो देखिए आप उससे पहले कुछ नहीं था, मेरा थोड़ा 19-20 लाख रुपए का अकाउंट वैल्यू थी, इक्विटी ओके, मोस्टली रहती थी। फिर हाँ, इसको ग्रेजुअली मैंने स्केल करता गया, अभी धीरे, तो धीरे, लगभग धीरे, मेरा धीरे 6 करोड़ के आसपास का भी शायद चल रहा होगा गया अगर आप है अभी, ओके, हाँ, तो परफेक्ट। कुछ पेन भी है, ऐसा नहीं है कि लोगों को लगेगा पूरा मैंने एफएनओ से बनाया है, बट हाँ, कुछ बीच-बीच में मैं अकाउंट में ऐड भी करता रहा हूँ, कभी हाँ। 10 लाख डाल दिए, 50 लाख डाल दिए, बट मोटा-मोटा 1 डेढ़ करोड़ का आसपास शायद हाँ, गेन सेलिंग हो हो रहा रहा है। है ना, तो सेलिंग हो रहा है तब तो बैलेंस तो डालना ही पड़ेगा। बैलेंस डालना पड़ता है, बिल्कुल सही। बस एक तो जब भी मेरे को लगता है कि मेरे को, और अभी मैं काफ़ी समय से नहीं डाला है पैसा, बिकॉज़ ऑलरेडी, और मैंने फिर दूसरे अकाउंट पे शिफ्ट हो गया हूँ, क्योंकि बड़े अकाउंट पे ओके, थोड़ा दिक्कत होता है, तो शॉर्ट एक छोटा अकाउंट और है, उसमें मैं ओके। ट्रेड करता हूँ और कॉपी ट्रेड इसमें होता रहता है। ओह! इसमें कॉपी तो ट्रेड होता है। इसमें ओके, कॉपी ट्रेड होता रहता है ओके, इसमें। ओके। तो अब ये पीएनएल पे थे हम लोग। इक्विटी भी अगर देख लें, इक्विटी वैसे मैंने देखा नहीं है, इक्विटी अगर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में तो कुछ नहीं हुआ होगा ज़्यादा। इक्विटी में लगभग कुछ नहीं, ज़्यादा बुक ट्रेड तो ही मैंने नहीं बहुत हुआ है, कम ही हाँ। किया है, 60 लाख के हुँ, आसपास का ये हाँ। था। इस साल अगर हम देखें, इस साल मेरा बहुत, इस साल एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, मार्केट की डायनामिक्स बहुत चेंज हो गई, हाँ, तो इस उसमें साल तो काफ़ी बहुत खतरनाक बहुत चेंज हुआ है। हाँ, तो और मुझे नहीं लगता, बायर तो मैं हूँ नहीं, लेकिन ऑप्शन सेलर को बहुत प्रॉब्लम हुई है इस साल। तो और जैसे अभी बायर लोग को तो बहुत और भी प्रॉब्लम हुआ है, मतलब सेलर भी दुखी है तब। तो बायर सब तो लोग, दुखी है। तो कोई पता नहीं कौन बना रहा है पैसे, बट मेरे से तो नहीं बन पा रहे हैं, बहुत दिक्कत है, मतलब बन रहे हैं पैसे, तो ये तो इक्विटी हो गया, सॉरी। ये हो गया इक्विटी वाला, ओके। पन्नो देखते हैं। इस साल जो है, इस साल लगभग 60 लाख का भी प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन आप जो चल रहा है। चार्जेस देखोगे, ऑलमोस्ट हाँ, 20 लाख जो है चार्जेस गए हैं, हाँ, नेट 40 चल रहा है। इसका हाँ, बहुत बड़ा रीजन जो है वो बड़े बड़े लॉस है, जैसे आप देखोगे ओके, एक तो मेरे को सेंसेक्स की एक्सपायरी, एक्सचेंज हैंक हो गया था, 12 लाख का वहां लगा था, ऐसे ही कुछ ओके। था 12 के आसपास। एक मोटा लॉस मेरे को ये हुआ था मई ओह! ये 22 बहुत में। ले गया। ओके, हाँ, ये बहुत ले गया था, तो इसके बाद मैंने पूरी स्ट्रेटजी अपनी एक्चुअली चेंज कर ली है, ओके। तो अभी उस पर डिस्कशन हम लोग करेंगे। बट अगर तो आप ये जो लॉसेस जो हुए हैं जो 31 लैक्स, तो हम्म, आप तो ऑप्शन सेल किए हुए, तो ऑप्शन सेल में ये क्या स्पाइक से गया हुआ है या हाँ, ये एक्सचेंज का स्पाइक से इश्यू? गया है। ये तो स्पाइक से गया है। इस दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, और ओके, मूवमेंट आया था 2.55 पे, लगभग 2.50 2.55 पे मूवमेंट आया ओके। था। हाँ। तो आप समझ लो उसके बाद ना ऑप्शन सेलर को एडजस्टमेंट का स्कोप ही नहीं बचता है। हाँ, वो ज़ीरो हीरो हो गया तब बायर के लिए हाँ, वो। बहुत दिक्कत थी। तो अभी इस साल का जो टारगेट है मेरा, लगभग 2 सीआर पे प्रॉफिट पे क्लोज करने का है, व्हिच आई फील ओके, कि अचीवेबल हो जाएगा, ऐसा ओके, कोई मेरे ओके। को दिक्कत लग नहीं रही है। अभी तो स्ट्रेटजी मैंने काफ़ी चेंज कर ली है, तो उस पे डिस्कशन करेंगे क्यों, कैसे मैं रिस्क मैनेज कर रहा हूँ, और ओके, ये अब नहीं आता अनटिल अनलेस कब एक्सचेंज ही हैंग हो गया, तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते। तब तो कुछ नहीं कर तभी सकते, वो तो मैंने कुछ नहीं हाँ, कर जुगाड़ सकते। वगैरह देखा हुआ है। तो आप ये पूरा अ, मैनुअली करते हो या कोई एल्गोस चला के करते हो? नहीं, एल्गो वगैरह नहीं करता हूँ, मैं मैनुअली करता हूँ। मैनुअली तो करते हो, मैं एल्गो भी एडजस्टमेंट ये ट्राई सब कुछ मैनुअली? हाँ, एल्गो भी मैंने ट्राई की हुई है, बट मेरे को नहीं समझ में आ रहा है जमा नहीं। एल्गो वाला भी, ओके, कि मेरे को लगता है मैनुअल में मैं बहुत सिंपलीफाई, मेरी स्ट्रेटजी अभी आप सुनोगे बहुत सिंपल हुँ, स्ट्रेटजी है। ज़्यादा ओके, मैं टारगेट मेरे बहुत सिंपल रहते हैं, और गोल जो है मेरा साल महीने का लगभग 5 से 6% का टारगेट करता हूँ। हुँ, लास्ट मंथ मेरा अच्छा गया है, जो मैंने ट्विटर पे भी डाला था। लास्ट मंथ अगर दिखाऊँ, लास्ट मंथ का प्रॉफिट भी परसेंटेज वाइज़ इट वाज़ रियली हुँ, गुड। तो लास्ट मंथ का जो मेरा गया है, लास्ट मंथ लगभग 34 हाँ, लाख का इसमें ये अच्छा प्रॉफिट है। गया है। हाँ, तो ये तो कितना कैपिटल यूज़ हुआ था? कैपिटल इसमें ऑन एन एवरेज लगभग 3.5 लाख, 3.5 करोड़ के आसपास यूज करता हूँ ट्रेडिंग में। 3.5 करोर्स मतलब 3.5 कितना में क्वांटिटी आ 10% जाएगा? के आसपास है, ओके, हाँ। तो मतलब विच क्लोज़ इज टू गुड। 3000 4000 क्वांटिटी नेकेड में, हाँ, निकेट तो मैं करता नहीं हूँ, मैं हेज करके ही करता हेज हूँ। करके करते हो, हाँ, ओके। तो मोटा-मोटा 10% मेरे लिए भी बड़ा अच्छा है, मतलब हुँ। मैं भी एक्सपेक्ट नहीं हाँ, करता हूँ, बट 10% तो बहुत बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा रिटर्न है। बहुत 3 से अच्छा है। 4
3-4% आई एक्सपेक्ट, बट लास्ट मंथ बहुत अच्छा रहा, तो जो मैं अभी स्ट्रेटजी यूज कर रहा हूँ इट इज गिविंग मी गुड रिजल्ट, ओके, और ओके। रिस्क मैनेजमेंट के साथ और चल एक रहा बार है। हम चलते हैं लास्ट वाला एफआई पे। उससे प्रीवियस, उससे पहले जाते हैं, उससे पहले मुझे लग रहा है 7 साल, उससे 60-70 लाख का रहा था 1 अप्रैल से, सॉरी इस पे जाते ये हो गया हैं। हमारा, ओके, ये हो गया 2022। 22-23, बाईस ओके, तेईस तो इसका इस पे चार्जेस लगभग, सही है। हाँ इसमें सही था। तो जितना आप पहले चले जाओ, इसमें कैपिटल भी मेरा कम था, मुझे लग रहा है मैं उस समय 1.5 करोड़ से कर रहा हूँ ट्रेडिंग, तो बहुत ओके। अच्छा रिटर्न था उस हिसाब से आप देखोगे तो। तो क्लोज टू 100%, मतलब 70% हो गया। हाँ बहुत अच्छा रिटर्न था। अब उससे पहले एक्सेलेंट। जाओगे, उससे पहले भी बहुत अच्छा रिटर्न था। अगर मैं उससे पहले जाऊँ, आपका 1 अप्रैल से जाते हैं हम लोग, इसको देखते हैं, उसमें भी लगभग सेम ही है, लगभग थोड़ा सेम ही सा बढ़ ऑलमोस्ट गया है, था हाँ, मेरा। चार्जेस हाँ भी सही है। चार्जेस सही है, तो उससे तो पहले वही एक 2020, ये 21 है ना, 24 पे, और एक बार 21 से चलो 23 वाला चलो। 23 वाला चलते हैं हम लोग, सॉरी 22 से 23 राइट, ना, 23 से 24। 23 से 24, वो तो ऊपर ही ले लेगा डायरेक्टली शायद। ठीक है, यहाँ से लेते हैं करंट फाइनेंशियल है ना, ये आपको फाइनल प्रीवियस, बताता हूँ। प्रीवियस, इसमें तो अभी प्रीवियस। मेरा ये ड्रॉ डाउन फेज चल रहा है, अभी अभी हाँ, आप देख हाँ, लो 11 लाख का लॉस है। हाँ, हाँ, नहीं, इसमें जो प्रीवियस सबसे बड़ा वाला। कहानी हुई है, ये 31 लाख ने पूरा ये गेम वाली, खा हाँ, उस एक ही ने खा लिया है पूरा इसने पैसा। करा दिया है। तो लेकिन मुझे लग रहा है कि ये ड्रॉ डाउन मेरा अभी 2-3 दिन में पूरा हो जाएगा, तो कवर हो मैं, जाएगा। हाँ अगर हम जाते हैं, जो हम देख रहे थे प्रीवियस प्रीवियस, वीक हाँ। पर, ये 1.2 CR था तो इसमें। इसमें अगर हम नीचे स्क्रॉल करो, ऊपर में यहाँ पे जो आता है रियलाइज्ड पीएनएल, वहां पे एक बार क्लिक करो, टॉप एंड बॉटम दिखेगा उसमें, नीचे नीचे नीचे। ओके यहाँ से है। हाँ, तो हम देख पाएंगे कि कितने बड़े लॉस हमने लिया, कितने बड़े प्रॉफिट लिए। ये मिड कैप निफ्टी का शायद 13 लाख का कोई प्रॉफिट दे मिड रहा कैप निफ्टी, ओके। मिड है। कैप, हाँ। और लॉस में जाते हैं तो 25 लाख लॉस लिया मिड गया कैप है, में। ओके। तो मतलब 17 का लॉस हो रहा है, तो आप काट दे रहे हो, उस दिन बंद कर हाँ दे रहे हो। हाँ। मतलब मैं ऐसे नहीं देखता हूँ, मतलब ऐसे ये वाले से मुझे नहीं लगता कि एक ऑप्शन सेलर के अकाउंट में आपको सही पिक्चर दिखेगी रियलाइज पिनल ओके, से। ओके। बेस्ट ऑप्शन आपके लिए है कि आप यहाँ पे देखिए, देखो मेरा पूरा साल बहुत अच्छा गया है। हम्म। मेरे को लास्ट जो सबसे बड़ा लॉस हुआ है, मेरा साल 1.5 CR पे क्लोज हो रहा था। अब मैं ओके। बताता हूँ साइकोलॉजी कैसे इम्पैक्ट करती है। सबसे हम्म। लास्ट ईयर देखिए, इस साल में लास्ट ईयर, ये मार्च। लास्ट डे, ओहो, ओहो, वही ठीक खा है। गया अकेले। तो जब मैं एक्चुअली था 1.5 CR के प्रॉफिट पे था, मेरे टारगेट अचीव हो गए थे। अब मेरे को लास्ट डे था, लास्ट डे आई थिंक ये उस दिन फ्राइडे छुट्टी थी, तो सेंसेक्स और निफ्टी की सेम डे एक्सपायरी थी, ऐसा कुछ ओके। था। अब मुझे लगा कि भी टैक्स भी देना, अब इस पे आप समझ लो कितना टैक्स जाएगा, 40% तो सरकार ले जाएगी। गे तो उस दिन मैंने फुल गैम्बल किया, फुल हाँ, गैम्बल, मतलब जो होगा देखा जाएगा। हाँ जो होगा देखा जाएगा। और उस दिन मार्केट ले गया मेरे से पैसे, तो वरना ये ऑलमोस्ट 1.5 प्लस में ही था। देखिए अब 26 लाख टैक्स का वाला लॉस पैसा ले है। गया, बेसिकल टैक्स वाला अच्छा, पैसा ले गया। हाँ, तो मेरे को कोई रिग्रेट भी नहीं हुआ, मैंने कहा कोई नहीं। बस दिक्कत ये थी, ये 28 की जगह ये 1 अप्रैल को लॉस होता तो बड़ा हाँ, दिक्कत होती, क्योंकि फिर आपके पास आपने प्रॉफिट भी, नया टैक्स भी दे दिया, और ये भी आपके साथ ये पैसे भी चले गए। तो मैं नया उस वाला दिन ईयर फुल वाला लॉस भी ले लिया। तो ये फुल गैम्बल मोड था उस दिन। लेकिन आई थिंक मुझे नहीं करना चाहिए था, बट बहुत अच्छा चल रहा था, मेरा रिटर्न 50-60% बन रहा है। तो उस दिन मुझे लगा कि मैं टारगेट काफी बड़े बना लिए थे, मेरे को लग रहा था कि मोटा ओके, पैसा बनाऊंगा, बट वो काम किया नहीं। हुआ नहीं। तो ये जो 2024 है, ये काफी लर्निंग वाला मेरे लिए रहा है, बहुत सारी चीजें मैंने चेंज की हैं। आप यहाँ पे ओके। देखोगे, मेरा मेजर जो प्रॉफिट रहा है 1/24 में, ये सेकंड हाफ में ही आया है। अगर हम देखेंगे, देखिए आप, दिखाता हूँ आपको। पहले एक 24। से देखते हैं हम लोग, पहले फर्स्ट हाफ यानी कि सितंबर का, ये दीजिए। यहाँ तक सिर्फ 38 लाख ही हुआ है, 26 लाख का रियलाइज प्रॉफिट है। हम्म। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट मेजर प्रॉफिट जो है सेकंड हाफ में आया है मेरा, लगभग 1 करोड़ ओके, के आसपास का। ओके। उसके बाद मैंने, क्योंकि पूरा ये डेली एक्सपायरी लगभग आ गई थी, फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी हाँ, आने हाँ, लगी। आ गई थी, हाँ। उसके बाद मैंने पूरी अपनी स्ट्रेटजी चेंज की, एंड समहाउ इट हैज वर्क। तो उसके बाद अगर हम देखते हैं, सितंबर से लेते हैं, सॉरी अक्टूबर से, उसके बाद मेजोरिटी जो प्रॉफिट है वहीं से आया मेरे को, ये ओके। 1.7 CR का। तो स्ट्रेटजी मैंने काफी चेंज, 1 मिनट सॉरी, हम्म। क्या किया मैंने, 1 अप्रैल से, ये नहीं 22 चले गया शायद। कुछ गड़बड़ की है, सॉरी। हाँ ये होगा सितंबर, यहाँ से 89 के आसपास, ऑलमोस्ट डबल हो गया मेरा लास्ट सिक्स, जो हम्म। 2 क्वार्टर का रिजल्ट। तो मैं क्वार्टर वाइज गेम करता हूँ, हाँ, तो मेरे लास्ट के जो 2 क्वार्टर थे वो काफी अच्छे रहे थे।
मेरा पैटर्न भी है कि लास्ट के क्वार्टर में मेरे को अच्छा रिजल्ट मिलता है। आई डोंट नो विक्स की वजह से होता है, किसकी वजह से होता ओह! है, बट ईयर का ओवरऑल लास्ट क्वार्टर में। हाँ, मतलब जो लास्ट के रहते हैं अपना सितंबर टू दिसंबर हो गया और दिसंबर टू जनवरी वाला जो हो गया। ओके, ओके, ओके। तो ओवरऑल ये तो पीएनएल हो गया। बाकी हाँ। इक्विटी वगैरह में तो आपको बहुत ज्यादा, मुझे नहीं लग रहा किसी को इंटरेस्ट होगा इसके अंदर ये, हाँ, लेकिन उनको समझ में वेरीफाइड भी का नहीं लिंक। है। हाँ, ये हाँ, समझ में आएगा। चलो ठीक है, इसको अभी बंद कर देते हैं। मैं ये वेरीफाइड का लिंक अपने ट्विटर आपको दे दूंगा, आप शेयर करना चाहते हो ठीक, तो चलो वो। आप ये बंद स्क्रीन शेयर को खाली बंद कर दो, ओके। हाँ, ठीक, तो अपना ये जो बड़ा प्रॉफ़िट हम देख रहे हैं, ठीक है। बड़ा वाला प्रॉफ़िट जो हमने कितना लिया है 18-20 लैक्स का ही लिया हुआ है शायद। हाँ, 15 लाख के आसपास मिड कैप में दिख रहा है शायद, तो 12-15 बड़ा लाख। प्रॉफ़िट के दिन क्या माइंडसेट था एंड बड़ा लॉस के दिन क्या माइंडसेट था ऐसा? तो लॉस के साथ तो मैंने बता दी, गैम्बलिंग माइंडसेट है, सीधा बात है। अगर तो आप वो ऑप्शन वो सेलर सबसे हो। बड़ा है क्या? नहीं 26 जो आप हाँ, बोल रहे हो मार्च 31 था वो तो एक था और एक जो 31 लैक्स जो था? जो 31 था वो कहीं ना कहीं अब ऑप्शन ब्रोकर। सेलर, हाँ, तो वो वाला उस दिन तो मार्केट थोड़ा सा ट्रिकी था। अब क्या होता है ऑप्शन सेलर के केस में, आप सारे मूवमेंट झेल लोगे, लेकिन अगर हुँ, मूवमेंट बिल्कुल लास्ट में आता है, यानी कि हुँ, 240 250 पे आता है, तो हाँ, आप नहीं मैनेज कर पाओगे। तो दो हुँ, रुपए की चीज 200 हो जाती है। तो जो हुँ, सिस्टमेट जो एल्गो से करते हैं, शायद वो पोजीशन काट देते होंगे। तो हुँ, मेरे को भी दिख रहा था, लेकिन मतलब मैं कहीं ट्रैवल कर रहा था उस दिन ना, एक्चुअली ओके, मैं घूमने गया हुआ था मनाली वनाली। मैं वहां से ट्रेड कर रहा था, अब आप ओके, समझ लो। तो ले देखते गया, देखते मुझे, मैं नीचे चला गया, मेरे को दिखाई नहीं। और सारे, अब स्टॉप लॉस में भी इशू होता है, स्टॉप लॉस भी स्किप हो जाते हैं। उस दिन स्टॉप स्किप लॉस हो भी मेरा जाती है। स्किप हो गया था। तो मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में मैंने क्या क्या जो जो इश्यूज हो सकते हैं आपके साथ, हाँ, आपका एक ब्रोकर इशू हो सकता है वो जो, तो बहुत बड़ा इश्यू है। तो ब्रोकर इशू भी मैंने देख लिया। पहले एक हुँ, बार एनएससी का हैंग हुआ था, इस बार हुँ, बीएससी हैंग हो गया, वो मैंने हुँ, देख लिया। स्टॉप लॉस जंपिंग होती है वो भी मैंने देख ली। स्टॉप लॉस हाँ, आपके आजकल बहुत फ्रिक्वेंट हो गए। हाँ, हाँ, दूसरा जो पैटर्न जो पिछले साल तक नहीं था, मतलब जैसे 10 रुपए की चीज आपने बेची, आपने 30 रुपए का स्टॉप लॉस लगा दिया, हुँ, वो लगा रहेगा रात शाम तक, कहीं नहीं जा हाँ, रहा। हाँ, हाँ, आज आप 20 रुपए की चीज को 200 रुपए भी स्टॉप लॉस लगाओगे, 100% वो मार्केट लेके जाएगा आपको। ले जाएगा, आगे लेगा तो उसके बाद आएगा ज़ीरो पे। हाँ, तो ये चीज होती थी। तो मैं कोई भी स्टॉप लॉस लगा दो आप आज की डेट में, कहीं ना कहीं पता नहीं क्या ही है, आप 500 का भी लगा दोगे, 500 भी हिट होके जाएगा। तो मैं स्टॉप लॉस सिस्टम में लगाता नहीं था। फिर मैं अभी यूज करने लगा था, लेवल पे मैं लगाने लगा था स्टॉप लॉस, कि ओके, अगर मान लीजिए 24,500 का लेवल क्रॉस होगा तो मेरी हुँ, पोजीशन कट जाएगी। ओके, तो टूल के थ्रू मैं करता था। हुँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, जिस दिन से मेरे साथ ये बीएससी का एक्सचेंज वाला हुआ, हुँ, तब हुँ, से मेरे को इस पे भी भरोसा उठ गया। क्योंकि ओके, आप, और वो दिन ऐसा दिन था जहां पे मुझे लगा कि नहीं, समथिंग हैज टू बी चेंज्ड इन माय ट्रेडिंग, अदरवाइज आपका अकाउंट किस दिन वाइप आउट हो जाएगा कुछ नहीं पता। पर तो उसका क्या उस दिन, सॉल्यूशन है? आपने उसका क्या स्टेप लिया? हाँ, तो उसका जो सॉल्यूशन अब मैंने लिया, पहले क्योंकि स्टॉप लॉस रहते थे सिस्टम में, लेवल पे रहते थे, तो इतना हुँ, रिस्क मैनेज करने की जरूरत नहीं है कि हुँ, मैक्सिमम अगर आपका लॉस क्या हो रहा है, 5% हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं हुँ, होता था ऑप्शन सेलर हाँ, में। हाँ, हाँ, और आप 0.5-1% तक दिन का बना लेते हो, तो हुँ, मैनेज होके चलता था। हुँ, लेकिन जब इस तरीके के केस आ जाते हैं, देन यू आर नॉट श्योर, भाई कुछ भी हो सकता है आपका। कुछ भी हो जो सकता है। सेंसेक्स वाले दिन तो मैं सिस्टम में फ्राइडे में बैठा हुआ हूँ, 10:30 बजे एक्सचेंज हैंग हो गया, और 11:30 तक मुझे पता ही नहीं पोजीशन क्या हो रही है मेरे साथ। क्या हो रही है? हाँ, बस सब कुछ इधर उधर चल रहा है, और वो बड़ा डरावना सिचुएशन था। हुँ, तो अब उसके बाद जो मैंने स्ट्रेटजी वाला जो पूरा स्ट्रेटजी चेंज की, तो नाउ व्हाट आई हैव डन, कि 1% का मेरा टारगेट रहता है डेली का, 0 DT में ओके, 1% इज माई टारगेट, और 3% इज माई मैक्सिमम लॉस। अब वो 3% कुछ भी ओके, हो जाए, मतलब अगर ओके, मार्केट बंद हो जाए, वॉर हो जाए, कुछ हो जाए, मेरे हुँ, को कोई फर्क नहीं पड़ता, 3% ज्यादा ले जा ही नहीं सकता। फुल्ली हेज्ड पोजीशन है मेरी। तो ओके, हाँ, तो इस तरीके से मैं अपनी पोजीशन साइजिंग रखता हूँ, कि 1% का मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है, एट द सेम हुँ, टाइम 3% जो है मैक्सिमम लॉस होता है। उससे ज़्यादा अब जाएगा नहीं। इससे ज़्यादा जा ही नहीं सकता, कुछ भी हो जाए। अब ओके, एक्सचेंज एरर हैंग भी हो हो गया, जाए उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। कुछ नहीं जाएगा। तो ओके, अगर सिमुलेटर में मैं दिखा भी दूंगा, अगर आपको चाहिए हुँ, किस तरीके की पोजीशन साइजिंग आप मैनेज कर सकते हो। ओके, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मेरा। तो अब सुबह उठता हूँ मैं, 9:30 मेरी पोजीशन सेट होती है, जहाँ पे 1% का टारगेट रहेगा। और मैं आयरन 3% कॉन्डोर करता हूँ बेसिकली। तो ओके, आप आयरन कॉन्डोर समझ ही गए होंगे यूजर आपके। तो हुँ, एक हुँ, कॉल हुँ, शॉर्ट कर रहे हो आप, और पुट शॉर्ट कर रहे हो, और हुँ, उसको हेज कर दे रहे हो। हाँ, हाँ, नेक्स्ट स्ट्राइक से कर दो, या नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्ट्राइक से कर दो, तो ओके, आपकी फुली हैज पोजीशन बन गई। हुँ। और इस तरीके से उसको एडजस्ट करो कि 1% का प्रॉफिट हो जाएगा आपके कैपिटल पे, और लगभग 3% का मेरा मैक्सिमम लॉस हो जाएगा। तब तो आपको ये करना पड़ता होगा मतलब आपको स्ट्राइक प्राइस भी सिमुलेटर में पहले डाल के देखना पड़ता होगा कि किसमें मेरे को मैक्स 3% जाएगा उसके बाद ही। मोटा मोटा जो मैं करता हूँ, मैं 0.2 डेल्टा को बेच देता हूँ, ये ओके, आसपास 0.2 इसमें मिल डेल्टा, जाता है। तो 0.2 ओके। डेल्टा को आप बेच दो, और 0.1 डेल्टा से उसको हेज कर लो, तो मोटा मोटा ये आपका आ जाता है आसपास। तो वो हाई विक्स हो या लो विक्स हो, दोनों के टाइम में वही सेम वाला मोटा-मोटा सब स्ट्राइक प्राइस सेम ले ही लेता है? करता है। 0.2 डेल्टा में आप करोगे तो ओके, आ जाता है, और वो थोड़ा-सा मार्केट मेन जो स्ट्रैडल सेलर होते हैं ना, उनसे थोड़ा हुँ, दूर भी रहता है। तो आप ओके, सेफ रहते हो उस ज़ोन में।
अब इसके अलावा तो ये तो एक गेम हो गया, दूसरा क्या है कि आपको प्राइस एक्शन की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। तो जो मैं हाँ, ऑफ करता हूँ, मैं कोर्स। अगर मेरे को प्राइस एक्शन, अब कोई बंदा है जो बिल्कुल नॉन डायरेक्शनल कर रहा है, हुँ, उसके क्या होंगे, उसके कहीं न कहीं या तो अपसाइड निकल जाएगा, लो साइड निकल जाएगा। तो हुँ, मेरे को थोड़ा प्राइस एक्शन अगर लग रहा है कि नहीं, आज मार्केट बुलिश हो सकता है, तो हुँ, थोड़ा मैं बायस जो है बुलिश साइड में बना लूँगा। यानी कि मैं ओके। क्या करूँगा, यहाँ पुट साइड में ईट 0.2 ज़्यादा, डेल्टा में सेल ज़्यादा करके क्वांटिटी, 3 सेल कर दूँगा या ज़्यादा क्वांटिटी सेल कर ज़्यादा दूँगा। क्वांटिटी डाल सकते हैं, हाँ, हाँ। तो थोड़ा-सा बायस मैंने जो है वो बुलिश साइड में बना लिया। ओके, और ओके। जैसे ही मेरा, अब इसमें स्टॉप लॉस का भी लफड़ा नहीं है, आपके सिस्टम में स्टॉप लॉस है ही नहीं। अब क्या है, हुँ, आपने मान लीजिए आपका बैंक निफ्टी चल रहा है 50,000 पे, आपने हुँ, 51,000 की कॉल शॉर्ट कर दी और 49,000 का पुट शॉर्ट कर दिया, उसको हेज ओके। कर लिया। हुँ, अब क्या हुआ, मैं इस पोजीशन को तब तक नहीं छेड़ूंगा जब तक मेरा 51,000 का जो कॉल है वो हिट नहीं हो रहा है, ठीक है? ओके। तब तक, क्योंकि आपकी फुल्ली हेज पोजीशन है, जब तक हुँ, मार्केट 51,000 को क्रॉस नहीं करेगा ना, आपको 1% से ज्यादा लॉस दिखेगा भी नहीं वैसे भी। दिखेगा ही लॉस ही नहीं दिखेगा फर्स्ट ज़्यादा। फर्स्ट हाफ में तो दिखता ही नहीं है। हुँ, हुँ, सेकंड हाफ हुँ, में दिख सकता है। तो सेकंड हाफ में क्या करता हूँ, मेरी जो हेजेस हैं उसको और क्लोज लेके आ जाता हूँ, क्योंकि प्रीमियम ओके, गल चुके होते हैं, तो मैं उसको पास ले आता हूँ, तो मेरा और लॉस जो है वो 3% के आसपास ही रहता है। ओके, क्योंकि फिर सुबह आप तो एक्सपायरी में खेल रहे हो ना, तो एक्सपायरी में खेल रहा वही हूँ, सेम ही बै एक्सपायरी वाला इंडेक्स ही हेज होगा। वही ओके, होगा। तो वो तो पास सुबह ही आ क्या हो, जाएगा थोड़ा। हाँ, तो सुबह जैसे सुबह आप आ रहे हो मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग में आपका मैक्सिमम लॉस दिखा रहा होगा 5% या 4% दिखा रहा होगा। कोई ओके, इश्यू नहीं है, क्योंकि वो 4% हिट हो ही नहीं सकता, बिकॉज़ हाँ, 12 बजे तक तो आपके पास प्रीमियम है। हाँ, और हाँ। 12 बजे के बाद आपको हेज अपनी क्लोज ले आओ, ताकि अब मैक्सिमम आपका लॉस जो है कैप हो गया 2.5% या 3%। हुँ। हाँ, अगर ये भी गया तो हेज वाला देके चले जाएगा, वो प्लस माइनस होके एवरेज आउट हो जाएगा, एवरेज आउट हो जाएगा, ठीक एवरेज है? आउट हो तो जाएगा। ज़्यादा उसमें मेरे को टेंशन नहीं होती, और मार्केट लगभग अगर साइडवेज़ रहा, तो अब जैसे आपको सिंपल कैलकुलेशन बताऊँ, तो 5 दिन है एक्सपायरी, रोज़ का आप 1-1% मेरा बन जाता है। मंडे 1% बना, ओके। ट्यूसडे 1 बना, और एक दिन ऐसा होगा जिस दिन आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा। हुँ, अगर हुँ। 3% मान लीजिए उस दिन दिन लग हिट हो गया, गया, हाँ। तो उस केस में नेट आप 1% तो बना ही रहे हो, ठीक बना है? रहे हो, हाँ। 1% आपका नेट बन गया। लेकिन हुँ, एक कभी-कभी ऐसा भी होता है कि वो 3% भी तब होगा, मतलब आप समझ लीजिए ऐसे केस होते हैं, जब जैसे अभी बीच में फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, जहाँ पे बिल्कुल एम पैटर्न बना दिया मार्केट ने, हुँ। लास्ट वीक की एक्सपायरी थी। अब इस केस में तो मतलब नॉर्मल कुछ नहीं ऑप्शन सेलर तो खत्म ही हो जाएगा। तो हाँ, उस केस हाँ। में अगर आप 3% बुक कर दे रहे हो, मुझे नहीं हुँ, लगता कोई दिक्कत है उसके हुँ, साथ। हुँ। और तो वैसे एक्सट्रीम केस होते हैं, तो मेरा हिट स्टॉप लॉस हिट होता है। अदरवाइज कभी होता है 1.5% में निकल गया या हुँ, 2% में निकल गया। तो अगर आप 2% में लॉस डे में निकल गए, तो आपका ओके, शायद जो मंथली वीकली का आरओआई है, वो शायद 2% भी हिट हो जाता है। तो पिछली बार भी ओके, ऐसे ही हुआ। पिछली बार मेरे को सिर्फ 3 लॉस, लास्ट मंथ जो है 3 लॉस लगे थे। ओके। तीनों फिर निफ्टी में ही लगे थे, मुझे लग रहा है वो तीनों सारे फिर फिर निफ्टी निफ्टी। में तीनों लगे हैं। और बाकी उसका सारा प्रॉफिटेबल रहा। तो मोटा-मोटा ओके, इसलिए मेरे को 9% 10% के आसपास की आरओआई मिली है। तो मतलब हमने 9% का लॉस लिया बट प्लस माइनस होके वो 9 निकल गया। हाँ, वो 9 हुआ भी नहीं, क्योंकि एक दिन मेरे को लगा था शायद 3% का लॉस, उसके बाद एक दिन शायद 1% का लगा, एक ओके। दिन 1.5% पे ही लगा। तो 3% तो मैं एक्सट्रीम मान रहे हैं, उतना नहीं, तो आप कह रहे हो कि आप 3% के एट मैक्स झेलोगे। तो अगर हाँ, कोई 1% का वही आपका ट्रेड अगर ऑलरेडी 1% लॉस में चल रहा है, तो उस दिन आप बंद करोगे या वेट करोगे नहीं, नहीं ये नहीं, 3% पहुँचे? नहीं, क्योंकि मेरा मैक्सिमम लॉस तो 3% है, मैं पोज़ीशन को हेज भी वो शिफ्ट भी कर लूँगा। मान लीजिए बुलिश हो गई पोज़ीशन, तो मैं ओके, को जो एडजस्ट पुट है करोगे। उसको शिफ्ट कर दूँगा, तो मेरा ओके, लॉस थोड़ा-सा कम हो जाएगा, ठीक है? ओके, तो इस तरीके से आप शिफ्ट करते जाओ, मतलब एडजस्टमेंट तो आपको करने पड़ेंगे, जो करने नॉर्मल आयरन पड़ेंगे। कोंडोर के एडजस्टमेंट हुँ, होते हुँ। हैं, आप वो करते रहो, डेल्टा से कर लो, जैसा कर लो, हुँ, तो हुँ। उस केस में इतना बड़ा इश्यू होगा नहीं आपको। तो तो बहुत इन दैट वर्स्ट केस केस बता रहा हूँ कि कुछ बहुत बड़ा हो जाएगा, तो 3% का हिट लगेगा, बट हुँ, मोस्ट ऑफ द टाइम आप शायद 2% में निकल जाओ, 1.5% में निकल जाओ। निकल जाओ, ओके। तो वो ऐसे है तो अब तो आपको पूरा डे चार्ट देखना पड़ता होगा। चार्ट तो नहीं, लेवल्स, हाँ, सुबह-सुबह उठता हूँ मैं 9:30 पे, लेवल मार्क कर लेता हूँ। ये रहा सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, हुँ, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2। जब तक हुँ। उस रेंज के अंदर घूम रहा है, मेरे को ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है, देखने घूमता की रहे ज़रूरत वो। नहीं है। हाँ, ओके, और अगर जब उस रेंज के बाहर भागता है, तो उस केस में फिर मेरे को अलर्ट आ जाता है, तो मैं अपनी पोज़ीशन चेंज कर लेता हूँ। एडजस्ट कर लेते हो उसके बाद। हाँ, अब ओके, इससे 2-3 मेरे को फ़ायदे हो गए। एक तो मेरे को स्टॉप लॉस हंटिंग से अब टेंशन नहीं है, बिल्कुल, हुँ, चाहे कुछ भी हो जाए। बीच-बीच में जो हुँ, स्पाइक आते हैं, उससे हुँ, मेरे को टेंशन नहीं होती है। हुँ, मेरे को तो स्टॉप लॉस हंटिंग से मेरा बहुत वो हो गया। दूसरा, मेरा जो हुँ, रिस्क पहले रहता था कि हुँ, हर बार कभी किसी, मतलब जैसे मैं पोज़ीशन ले रहा हूँ, तो मुझे दिखता है 10% का या 7% का मैक्सिमम लॉस हो जाता दिखता था हुँ, वहाँ पे। वो हुँ, भी बड़ा पैनिक रहता था आपको कि हुँ, यार स्क्रीन पे रहना पड़ेगा, अदरवाइज़ पता नहीं क्या ही हो जाए। हुँ, तो कुछ वो भी हो कहीं जाए। न कहीं पीस ऑफ माइंड भी है। और हुँ, फ्रैंकली मेरे को तो दिख रहा है, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आप सही से प्राइस एक्शन समझ ले रहे हो, पोजीशन को हुँ। एडजस्ट करो, तो 1 से भी ज़्यादा बन जा रहा है, 1.2% बन जा रहा है, हाँ, जो कि हाँ। पहले वाले केस में मेरा नहीं बनता था। पहले केस में क्या होता है, 0.5, 0.6 ऐसे बनता था, हुँ, लेकिन जिस दिन लॉस होता, उस दिन 3, 4, 5% लेके चला जाता था आपको। ओके। तो पूरा वीक तो का ले जाता था।
पूरे वीक का ले गया आपका, और पूरा वो वीक का लेके मतलब, और आपको सबसे दुख तब होता है जब आपका स्टॉप लॉस लेके फिर से वहीं आ गया। फिर उससे से बड़ा, हाँ, वो सबसे बड़ा पेनफुल होता है। अब आज नहीं मेरे होता। साथ वही हुआ है। आ- आप आज कौन मेरे सी साथ वही हुआ है। आप कौन सी एक्सपायरी बैंक निफ्टी कर रहे थे? मैं तो ओनली बैंक निफ्टी करता हूँ, मैं और कोई अच्छा। मेरा मतलब बीएससी सेंसेक्स कुछ एनेबल ही नहीं है, ओनली बैंक निफ्टी है, तो मैं वही एक ही इंडेक्स में करता हूँ और डायरेक्शनल करता हूँ। एंड इट्स नेकेड बाइंग एंड सेलिंग, तो सेलिंग में लोगों हम्म। की, सिंस ऑडियंस देखते हैं वीडियोस तो उनको सेलिंग समझ में नहीं आती, तो उनको हम्म। मेरे को बाइंग करके दिखाना पड़ता है कि चलो ठीक है, ये पोजीशन अगर बाय किया हुआ है तो ऐसा हुआ है, एंड उसका सेम का सेलिंग में ऐसा हुआ है, तो उनको दो एग्जांपल में दिखाता हूँ, देखो ऑप्शन सेलिंग ये टाइम पे हुआ तो इतना डीके हुआ, इतना पॉइंट मिला, और बाइंग में हाँ, अपने को इतना पॉइंट मिला, तो सेलिंग में इतना मिला, इतना। ऐसे करके उनको कंपेयर करके दिखाना पड़ता है। तो ओके। मेरा वैसा है, मेरा नहीं, बट आज तो बैंक निफ्टी में वैसा ही हुआ, मतलब स्टॉप लॉस मेरा था आई थिंक 267, वो ले सीधा गया। आया 266, उसके बाद जाके 611 स्टॉप लॉस लिया, उसके बाद ऊपर, तो देख देख के फिर कोई सबसे बड़ा फायदा दुख नहीं है। इसी में होता है, मतलब लग के चला जाए कोई इशू नहीं है, लेकिन ये जो हाँ। वापस आ जाता है वो बड़ा दुख होता है। एनीवेज, तो आपने ट्रेडिंग कब शुरू की? 2020 कोविड के बाद? सुन भाई, वही 2000, उससे पहले जो मेरा स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस, वो तो 2017 में मैं फर्स्ट टाइम एंट्री किया था। तब उस ओके। समय भी बुल रन था 2017 में हाँ भी। हाँ हाँ। उस समय बुल रन आया था, क्रिप्टो में ही बुल रन था। तो उस समय स्टॉक्स करता था, स्टॉक्स वगैरह किए मैंने, लेकिन बहुत अच्छा मेरा उसमें बना नहीं, और मैं ओके। बिजनेस ही फोकस करता था। फिर मैंने छोड़ दिया अपना पोर्टफोलियो। फिर 2020 में जब कोविड का फॉल आया, तो वो जो मेरा पोर्टफोलियो था ऑलमोस्ट 20-30% डाउन था। तो ओके। मुझे लगा यार अब इसको कुछ तो करते हैं, तो फिर मैंने उसको रीशफल किया आई थिंक, और उसके बाद थोड़ा और पंप भी किया पैसा। तो ओके। फिर वो तो बहुत अच्छा रिटर्न दे गया। इक्विटी एट द वाला। हाँ, तो क्योंकि उस समय ही बिल्कुल सही समय पे मैंने शिफ्ट कर लिया था। हाँ हाँ। फिर अब जून वून के आसपास क्या हुआ था ना, मैं कोई सी कम्युनिटी का मेंबर था, अभी मुझे नाम याद नहीं है, कोई स्लैक की कम्युनिटी थी। तो ओके। वहां पे लोग क्या करते थे, वहां पे ना रोज 9:15 9:20 पे आते थे, और कुछ ओके। कुछ डालते थे कि आज इतना बाय कर लो, ये कर लो, ऐसा ओके। थी वो कम्युनिटी, पेड कम्युनिटी थी। ओके। तो मैं उसको देखता रहा, मुझे ज़्यादा समझ में आता नहीं था क्या कर रहे हैं, लेकिन जो वो बोलते थे मैं कर देता था। तो उसमें ओके। मेरे पैसे बनने लगे, किसी दिन 5 बन जा रहे हैं, 10,000 बन जा रहे हैं। मतलब यार ये क्या चीज़ है? तो फिर मेरे को समझ में आया कि ये कुछ नहीं कर रहे, वो स्ट्रैडल सेल कराते थे, वो जो 920 वाली स्ट्रैडल थी। 920 स्ट्रैडल, ओके ओके हाँ, ओके। तो 920 पे स्ट्रैडल सेल कराते थे, फिक्स स्टॉप लॉस दोनों साइड में लगा देते हाँ थे, 100% पे या 50% पे, और मस्त पैसे बनते थे उसमें। हाँ तो मुझे लग रहा है कि उस समय तो मुझे पता नहीं था, लेकिन लोगों ने बहुत पैसा बनाया उस पूरे 1 साल हाँ में 920 हाँ। स्ट्रैडल से। 50% स्टॉप लॉस वाला गेम से तो 2023 तक भी हाँ, 60-70% का रिटर्न कुछ नहीं करके भी निकल रहा था। निकल जाता अभी था, भी मेरे सही पास बात। रिपोर्ट है, मैं खुद कर रहा था स्ट्रेडल 50% का भी, तो 50% का तो रिटर्न ऐसे ही आता था, उसका अलग है कि हुँ, और कोई ट्रेड ले लिए तो वो लॉस गया तो गया, बट 50% ऐसे भी आता, बट 2023 से वो पूरा चले गया, खत्म लोगों हो को गया। पूरा वॉश आउट करके चले गया वो। अभी सुनने में आया शायद अभी फिर से चल रहा है, लोग कोई बता रहे थे कि फिर से चलने लगा है, पता नहीं। मतलब लोग तो अभी भाग गए ना, अब 920 स्ट्रैडल नहीं हाँ, करते करते कोई। नहीं है, हाँ, तो शायद अब डरते फिर हैं से वो, चलने लगे। स्पाइक स्पाइक से डरते हैं वो अभी। तो तो आपने मतलब वो वहां से ट्रेड। फिर मेरे को समझ में आ गया था स्ट्रैडल क्या होती है। फिर मेरे को उसमें लॉस होने लगा, तो मुझे लगा स्ट्रैडल का एडजस्टमेंट समझते हैं, कैसे ओके। स्ट्रैडल को एडजस्ट करते हैं। फिर मैंने स्ट्रैडल के एडजस्टमेंट समझे। फिर पता चला अच्छा, और भी आयरन फ्लाई भी होती है, फुल्ली हाँ। हेज्ड हो जाएगी, आयरन फ्लाई में समझा। तो फिर इस तरीके से धीरे धीरे इवॉल्व होता चला गया, फिर ग्रेजुअली करते करते, लेकिन प्राइमरली जो मैं कर रहा हूँ, मैं नॉन डायरेक्शनल ही करता था ओके। 2023 तक। फिर उसके बाद ओके। अब थोड़ा सा मेरे को प्राइस एक्शन मैं यूज करने लगा हूँ, विच इज हम्म। रियली गुड। तो अगर कोई हम्म। ऑप्शन सेलर सुन रहा है, तो मैं उसको बस एक रिकमेंडेशन करूंगा, नॉन डायरेक्शनल अगर आप कर रहे हो, और उसके साथ अगर आपके पास प्राइस सेक्शन की थोड़ी भी नॉलेज आ गई, मतलब हम्म। आपके हाथ में ब्रह्मास्त्र लग गया। तो हम्म। क्योंकि बहुत सारे जो ऑप्शन सेलर है, दे आर प्राइमली नॉन डायरेक्शनल, उनको हाँ ज्यादा मतलब नहीं होता, बहुत नॉन हाँ डायरेक्शनल गेम करते हैं। लेकिन हाँ। तो अगर मैं, मतलब कोई ऑप्शन बायर, अगर उसको बहुत, ऑप्शन सेलर जब बनता है, तो वो शायद मुझे लग रहा है ज्यादा पैसे बना सकते हैं, उसको ज्यादा प्राइस बना एक्शन की सकता है। बहुत अच्छी नॉलेज होगी। हाँ तो मेरे केस में क्योंकि मैं नॉन डायरेक्शनल करता था, और बाद में जाके जब मैं डायरेक्शनल करने लगा, तो मेरे रिटर्न की एक्सपेक्टेशन भी बढ़ गई, और मेरे को दिखता है, हाँ मार्केट समझ में आता है कि हाँ अब फुल्ली नॉन डायरेक्शनल का तो जमाना अब रहा नहीं। हाँ। आपका सब ले जाएगा पैसा, जो मुझे सब दिख ले रहा है। जाएगा, हाँ वो ले जाएगा, आजकल तो जैसा स्पाइक आता है, मतलब 1-2 महीने के बाद सेलर भी डरेगा, बोला कि मैं क्या ट्रेड लूं। क्या ट्रेड लूं, सही बात है। तो सेलर भी, मतलब मैं तो ट्विटर पे देखता रहता हूँ, तो मुझे तो समझ में नहीं आता। तो मेरे को अब ये चीज अच्छी लग रही है कि भी रिस्क मैनेज करो। और एक प्रॉब्लम हाँ। क्या है कि एक चीज, जैसे पहले स्टॉप लॉस का सॉर्ट मैंने किया कुछ तरीका, तब तक दूसरा प्रॉब्लम आ गया, दूसरे प्रॉब्लम से तीसरे में आ गया। फिर अब एक्सचेंज वाला जिस दिन से आया, उस दिन तो मेरे हाथ पैर फूल गए। मतलब भाई, अब तो नेकेड कभी लेके ही नहीं जाना है। मतलब इससे अब जितना लॉस कर सकते हो, उतनी ही स्क्रीन पे दिखना चाहिए मैक्सिमम लॉस। मतलब इसके अलावा मैंडेटरी पहले हेज क्रिएट कर ही दो।
कर दो, हाँ, क्योंकि अब क्या होता है, पहले क्या होता था, जो मैक्सिमम लॉस दिखता था वो कभी सालों में ब्लैक स्वैन इवेंट में हिट होता था। आज हाँ, की डेट हाँ। में तो भाई वो आज भी अभी भी हिट हो सकता है। आज अभी भी दिखा ये सकता है। हाँ, कुछ भी आज हो सुबह भी सकता है। 0 था, डाउन था। आज सुबह भी 0 था, फर्स्ट 15-20 मिनट्स तक पूरा हैंग था। पोज़ीशन ले नहीं रहा था, एरर, एरर, एरर 5 4-5 ट्रू। क्लिक करने का, लॉग आउट, लॉगिन करने के बाद। तो ऑलमोस्ट हर दिन, हर महीने में हर दिन 2-3 दिन ऐसे आ ही जाते हैं अभी। और आप कुछ नहीं कर सकते हो। मेरा बैंक एक्स वाली जो सेंसेक्स वाली हुई थी, फिर जो 12-15 लाख का लॉस हुआ था, फिर मैंने छोड़ दिया। मतलब क्या ही इनको परस्यू करेंगे, उससे अच्छा अपना बिजनेस पे फोकस करते हैं और हाँ, पैसा बना लेंगे। क्योंकि हाँ, जीरोधा वो तो उन्होंने सीधा बीएससी वालों को बोल दिया, आप बीएससी से कांटेक्ट करो, हमारी कोई गलती नहीं है। क्योंकि मैंने हाँ। खुद ही उनको कुछ नहीं तो 40-50 लाख से ज्यादा का तो ब्रोकरेज दिया हुआ है उनको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट दे डोंट केयर कि भाई क्या नहीं, हो वो आप। तो सीधा साइड हो जाएँगे। वो बोलेंगे कि आप एक्सचेंज को कॉन्टैक्ट करो। एक्सचेंज तो रिप्लाई ही नहीं करेगा, छोड़ दो। सही सही एक्सचेंज बात तो नो रिस्पॉन्स, तो वो मतलब ही नहीं है। वो गया तो तो पैसा आप गया। आपका पैसा है, आप अपने खुद जिम्मेदार हो, सीधी हाँ, बात है। तो डोंट रिलाय, तो अपना स्टॉप लॉस रिस्क मैनेज करके चलो। ये तो मैं सेलर के लिए तो आई थिंक इट्स वेरी क्रूशियल। बायर के हाँ। लिए तो बेचारा वो जो है वो लेके उसका तो ठीक है। बहुत बार जो जाता है पैसा। वो तो वो तो बहुत, वो बायर्स तो यूज्ड टू हो जाते हैं कि है यूज्ड टू है। पैसा, ज़ीरो हो जाएगा चलेगा। हाँ, वो कमा लेगा उस पैसे को, जो कहीं से जॉब करके कमा लेगा। लेकिन अगर सेलर का अकाउंट खाली हुआ, तो फिर वो मुझे नहीं लगता कि जिंदगी में वो फिर से वो कभी सेलिंग कर पाएगा। कर पाएगा। ये तो अभी आप ओनली सेलिंग करते हो या बाइंग भी कभी-कभी करते हो? तभी मैं आयरन वो करता हूँ, बटरफ्लाई करता हूँ। तो ओके, बटरफ्लाई के थ्रू मैं डायरेक्शन को मैप करता हूँ। तो ओके, जैसे 12 बजे के बाद क्या होगा कि बटरफ्लाई मैं बना लेता हूँ। ओके, और बटरफ्लाई इस तरीके से बनाता हूँ कि मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो लगभग 1:4 1:5 का रहता है। यानी कि अगर मैंने 1 बीस ओके। हजार रुपए का पे किया है, तो मेरा वो 12 बजे रिवॉर्ड के जो बाद है, बोल रहे हो आप? हाँ, 12 बजे के बाद, क्योंकि डायरेक्शन आने का उम्मीद होता है। हाँ, हाँ, तो हाँ। ये इसमें मैं बहुत क्लियर हूँ कि मेरे को 20,000 रुपए ही जाएंगे और प्रॉफिट हुँ, शायद 1 लाख रुपए भी हो सकता है। ओके। तो अगर मेरे को डायरेक्शन लेना भी होगा और बाइंग करनी होगी, तो मैं फिर हुँ। बटरफ्लाई के थ्रू करता हूँ। तो आपका ये कॉन्डोर वाला लाइव रहेगा, उसके साथ बटरफ्लाई और एक हाँ, खुलेगा? बस तो आपको ओके। एक और तरीके से आपको, और अगर मार्केट भागा तो आपको हुँ, वहां और भी प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, तो अगर ओके। ये लॉस भी दे रही है हुँ, आयरन कॉन्डोर, तो शायद कॉन्डोर वहां हाँ, पे आपको बटरफ्लाई में फायदा हो जाएगा। आ भी जाएँगे, तो हाँ, ओके। अभी तो मैंने 1 महीने 1.5 महीने से नहीं किया है, बट बीच में हुँ, मैं काफी यूज करता था डायरेक्शन के लिए। अब ओके। थोड़ा सा मेरे को इसी में ही कंफर्टेबल हूँ मैं, कि ज्यादा टाइम भी नहीं हाँ, देना होता है। तो अभी क्योंकि मैंने वैसे भी बाइंग पे हर दिन तो एक्सपायरी है ही, कोई ना कोई इंडेक्स का तो हर दिन एक्सपायरी है ही वैसे ही। आज इसीलिए करो या कल करो, किसी दिन भी कल कर सकते हैं। हाँ, और तो एक और सोम भाई ना, बायर से सेलर से ना बायर बनना बहुत डिफिकल्ट है। सिमिलरली आई थिंक बायर के लिए भी होगा। तो मैंने बाइंग करनी चाहिए, ऐसा नहीं है, मुझे पता भी हाँ, होता है। क्योंकि जब मार्केट फटता है, जब आपको हाँ, लॉस होता है, तो पोजीशन काटोगे तो बहुत लोग काटते हैं पोजीशन, तो तुम्हें बहुत पता लोग तो चल काटते हैं। जाता है कि अब हुँ, यहाँ से फटेगा मार्केट। हाँ, बट हाँ। मेरे से नहीं होती बाइंग, मैं हुँ, क्योंकि बाइंग का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकली पूरा साइकोलॉजी डिफरेंट है। हाँ, पूरा अलग है। हाँ, वो 20 रुपए से 200 रुपए होगा, लेकिन उससे पहले 20 से 10 भी होगा। ज़ीरो तो हो 10 जाएगा। में मैं, हाँ, मैं काट दूंगा। मैं एज अ सेलर, मेरे को नहीं समझ में आएगा। तो मैंने हाँ, बहुत ट्राई किया नेकेड बाइंग, और हाँ, बाद में लगता है नहीं यार, इसमें तो ज्यादा पैसे बन जाते हैं। बट हाँ, जैसे इसी में आयरन कॉन्डोर में कभी कभी क्या होता है कि जैसे फिर निफ्टी में लास्ट टाइम मुझे डायरेक्शन दिख गई थी, तो हाँ, मैंने सेल लेग को काट दिया, बाय लेग को छोड़ दिया। ओके। और वो बाय लेग हुई, वहां से 3 गुना हुई है, लेकिन मैं रुक ही नहीं पाया उसको, क्योंकि मेरे ओह! को थोड़ा सा लॉस हुआ। मेरे को लगा नहीं नहीं, काट दो इसको। काट दो, हाँ, वही है। बाइंग इज नॉट फॉर मतलब मी, वो मैं समझ में आ गया। एक सेलर बायर नहीं बन सकता, बट एक बायर सेलर बन सकता है। बन सकता है द बायर मोमेंट सेलर उसके बन पास सकता है, क्योंकि कैपिटल आ उसको गया डायरेक्शन तो। आ जाता है ना, उसको डायरेक्शन समझ में आ जाता है। बायर इतना लॉस खा के प्राइस सेक्शन को देख के बायर प्राइस सेक्शन के बहुत क्लोज हो जाता है। तो एक सही बायर बात। के पास अगर पैसा आ गया, वो सेलर बन सकता है। बट एक सेलर एक बार अगर सेलर बन गया, वो सेफ्टी जोन पे चले गया ना, कंफर्ट जोन पे चले, उसके बाद वो कंफर्ट जोन बायर में वाला डर वो कभी ले ही नहीं सकता। वो डरेगा, नहीं, कॉन्स्टेंटली वो डरेगा कि नहीं नहीं, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा। उड़ जाएगा। तो बट पता नहीं बायर होता, अगर सेलर बन बायर सकता के पास कैपिटल आ जाए एक समय बाद, जैसे अगर कोई सक्सेसफुल बायर हो गया, तो मुझे है। हाँ, लगता है उसके लिए तो बहुत पैसा है, अंधा पैसा है इस हाँ, पूरे मार्केट में। हाँ, क्यों डायरेक्शन का भी मालूम है और पैसा आ गया तो भाई मारो हेज मार के डबल क्वांटिटी करके ही सेल डबल करो, करो। सही बात है। और ये तो क्या। आप तपस भाई शायद आई थिंक उस एंगल में है, उनको डायरेक्शन भी क्लियर है, पैसा भी है उनके पास, तो हाँ, इसलिए अच्छा पैसा नहीं, बना रहे वो हो। डायरेक्शन भी है, पैसा भी है, तो वो पैसा बाइंग भी, करता है जबरदस्ती। मैं बोलता हूँ कि भाई हाँ सेलिंग कर ले, बोला नहीं हाँ नहीं, हाँ सेलिंग मेरे को समझ में नहीं आता, वो माइनस में दिखाएगा। वो माइनस होता है ना जीरोधा में, माइनस हाँ, 1000 को, बोला नेगेटिव। कि वो माइनस क्यों दिखा रहा है ये वो। मैंने उसको बहुत बार समझाया कि सेलिंग ऐसे करते हैं वैसे, बोला नहीं, ऐसा बाइंग ही अच्छा लगता है, बाइंग। तो जिसका जैसा दिमाग सेट है बस। दिमाग चलता है, सही बात। तो साइकोलॉजिकल। उसके बाद आ गया कि हमें मतलब जो नया-नया कोई अगर ऑप्शन सेलिंग करना चाहता है, सो इवन इफ देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनको लगता है कि ठीक है, हम ज़्यादा पैसा नहीं है बट हम 1-2 लॉट से भी स्टार्ट करेंगे। तो वो क्या डायरेक्टली आयरन कॉन्डोर या फिर बटरफ्लाई के अंदर घुस सकते हैं, या आप कैसे सजेस्ट करोगे? देखो मैं जैसे मेरे को कोई मेरा फ्रेंड भी पूछता है, मैं एक ही सजेशन देता हूँ कि ऑप्शन सेलिंग इज अ रिच मैन गेम्स। रिच हाँ, मैन अगर हो पैसे तो वालों का बिजनेस काम करो। है।
1-2 लॉट में आपका ब्रोकरेज ही चला जाएगा, आप कुछ नहीं बना पाओगे। हाँ, तो हाँ, इफ यू हाँ। हैव मनी तो इसमें घुसना, हुँ, अदरवाइज़ मैं तो बोलूँगा स्टॉक मार्केट भी आपके लिए नहीं है, अगर आपके पास नहीं है पैसा नहीं है एक्चुअली। हाँ, फ्रैंकली। पैसा नहीं है तो। क्योंकि बाइंग में मतलब ह ऑप्शन सेलिंग में क्या है कि 1000 में से आप मान के चलिए 200 लोग सक्सेसफुल हो जाएँगे हाँ, सेलिंग में, और बाइंग में तो 1000 में शायद 1 या 2 ही हो पाएँगे। हाँ, तो सारे और गँवाएँगे। सारे गँवाएँगे, मोस्टली गँवाते हैं, और जो बनाते हैं वो बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं। बहुत अच्छा बनाते हैं। तो सेलिंग के लिए मैं बोलूँगा एक डिसेंट कैपिटल अगर आपके पास हुँ, है, या यू कैन अरेंज या जो भी है, तो आपको करनी चाहिए। इट्स रियली वेरी गुड अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम। तो हुँ, मेरे लिए तो बहुत अच्छा काम कर रहा है ये, और हुँ, यू इट गिव्स यू अ पीस ऑफ माइंड। हुँ। तो मेरे को मतलब ये है कि, लेकिन अगर आपका डिसेंट कैपिटल नहीं है, तो मैं 1-2 लॉट से तो किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप नहीं, करो अगर इस किसी चीज़ को को। सीखना भी हो मगर कोई अगर पेपर ट्रेड कर रहा है या फिर प्रैक्टिकली जा रहा है लॉट ऑफ किड्स मतलब कॉलेज, स्कूल जिनको हुँ, एक्चुअली बाइंग करके उनको डर आ गया है कि नहीं, नहीं ये बाइंग तो हमें पूरा भिखारी बना देगा या कुछ भी। सही सो बात है। दे वांट टू ट्राई देयर हैंड्स कि चलो हाँ, थोड़ा लेट्स टेस्ट द वाटर्स ऑफ सेलिंग। तो वो हुँ। कहाँ से शुरू करें? उनका स्टेपिंग स्टोन कहाँ से होना चाहिए आपके हिसाब से? स्टेपिंग स्टोन उनका सबसे पहले तो बेसिक्स अगर आपके क्लियर हैं, बेसिक ऑप्शन बाइंग अगर आपने की हुई तो आई होप कि उनके बेसिक्स क्लियर ही होंगे, है ना? क्लियर ही होंगे, आप हाँ। सिंपल हेज्ड स्ट्रेटजी जो है वो यूज करो, सबसे सिंपल और सबसे अच्छी स्ट्रेटजी वो है ओके। आयरन कॉन्डोर, बहुत सिंपल है। इसके अलावा स्ट्रेडल वगैरह में नहीं जाओ, ज्यादा सही रहेगा। और हुँ, अगर आपको और अच्छी, अगर दूसरी स्ट्रेटजी जो मैं रिकमेंड करूंगा, आयरन फ्लाई है, तो उसके अंदर आयरन स्ट्रेडल ही बनती है बट फुल्ली हेज्ड हुँ, हुँ, स्ट्रेडल रहती है। तो वो दो दो स्ट्रेटजी बहुत अच्छी हैं। और अगर आपको बाइंग भी करनी है तो भी आप ऑप्शन सेलिंग के थ्रू कर ही सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है हुँ। कि जैसे मैंने बताया आप बटरफ्लाई बना लो, ये बटरफ्लाई बना बना लो। लो। हाँ, और लेकिन वही है कि ऑप्शन सेलिंग के लिए मिनिमम कैपिटल जो मैं रिकमेंड करता हूँ, कम से हुँ, कम 10 लाख रुपए तो हो। 10 लाख तो चाहिए ही और चाहिए, नहीं तो कुछ हाँ, मतलब ही नहीं है दूसरा करने का। लोगों की जो है एक्सपेक्टेशन डेफिनेटली हुँ, इतनी मतलब ज्यादा होती है कि उनको हुँ। सेलिंग नहीं समझ में आएगी। हाँ, तो मतलब मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर आपको भाई 2% 3% भी मिल रहा है, बहुत है। और बहुत ज़्यादा सबसे है। हाँ, जो ब्यूटी है ऑप्शन सेलिंग की, विच आई आई रियली फील कि भाई लोगों को पता ही नहीं है कि भाई आप, जैसे मेरे तो सारा प्लेस्ड मार्जिन से ही मैं काम करता हूँ, तो अगर मेरा हुँ, जो भी पैसा है वो स्टॉक में तो चला ही हुआ है। मैंने हुँ। स्टॉक लिया, उसको जाके प्लेज कर दिया, प्लेज़ कर और दिया। वहां तो मेरे को मिल ही रहा है, सात आठ हुँ, परसेंट जो भी है। कुछ लोग आ रहा भारत है। बॉन्ड को में डाल के प्लेज हुँ, कर देते हैं, वो हुँ, आपको 7-8% दे रहा है। मैं हुँ, अगर 2% भी बना रहा हूँ, हुँ। मल्टीप्लाई बाय 12, तो 24% प्लस 8 या तीस ऐसे 32% तो आपको वैसे ही मिल रहा है। वैसे ही मिल रहा है। तो द मोमेंट आपके पास कैपिटल आ गया, तो मतलब आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आप दो हुँ, तीन परसेंट पे ही गेम कर सकते हो। तो हुँ, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ये है, और हुँ, किसी बंदे का छोटा कैपिटल मान लो 10 लाख रुपए ही है, हुँ, और वो 3-4% का टारगेट कर रहा है, तो भी तो हुँ। यार 40,000 बहुत है। मुझे नहीं बहुत लगता है। कि मतलब इतना खराब है 40,000 का रिटर्न। प्लस उस 10 लाख को निफ्टी 20 में लगा दो, आप किसी हुँ, लिक्विड फंड में लगा दो, हुँ। और उसको प्लेस कर लो, 4-5% तो वैसे भी एडिशनल मिल वैसे जाएगा। भी आ जाए नहीं, ये तो 1 साल में तो मतलब आ जाएगा। हाँ, तो मोटा-मोटा आप जो है मतलब 10 लाख पे आप 50-60 हज़ार रुपए तो बना ही सकते हो, व्हिच इज़ रियली वेरी गुड इनकम। हुँ, तो मतलब लोग पता नहीं क्यों नहीं करते, उनको लगता है कि नहीं शायद इसको 2 करोड़ 4 करोड़ चाहिए। मतलब ऑप्शन सेलिंग में 10 लाख से आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी हाँ, जर्नी। और ट्राई ज़ीरो डीटी नहीं करना तो आप हुँ, लॉन्ग डेटेड ऑप्शन में चले जाओ, हुँ, लीप्स वगैरह होते हैं, लॉन्ग डेटेड में हुँ, करो, मंथली हुँ, एक्सपायरी कर लो, वहाँ पे कर लो, हुँ, वहाँ पे इतना पैनिक भी नहीं आएगा आपको, हुँ। जैसे हाँ, स्टूडेंट है या वीकली कोई एक्सपायरी भी कर सकते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी के साथ भी खेल सकते हैं। नेक्स्ट। हाँ, तो डेली डेली एक्सपायरी मत ट्रेड करे, वो हुँ, जीरो डीटी ना करके नेक्स्ट वीक में कर ले। जैसे आयरन फ्लाई बना ली उसने, उसको थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करता चला जाए। आगे करते और चले यूट्यूब जाओ। पे बहुत वीडियो अवेलेबल है, बहुत तो है, हाँ। आपको मान लीजिए आपने आयरन फ्लाई आपको समझ में आ गई, अब आपको लग रहा है आयरन फ्लाई का एडजस्टमेंट कैसे करना है। तो हुँ, ऑप्शन सेलिंग फ्रेंकली बताऊं तो इट्स ऑल अबाउट एडजस्टमेंट। डे वन पे आपको अगर एडजस्टमेंट नहीं आता तो उसमें मत घुसो। जैसे आयरन हुँ, कॉन्डोर में भी आपको एडजस्टमेंट आनी चाहिए, हुँ। कैसे एडजस्टमेंट करना है, तो उसके हिसाब से अच्छा हाँ, पैसा वो तो वो बनेगा। सीख ही जाएँगे, वो जब करना चालू करेंगे उनको वैसे ही मालूम पड़ेगा। 1-2 लॉस होगा तो मालूम लग जाएगा कि ये क्यों लॉस हुआ? यहाँ पे मैं क्या कर सकता था? चलो सिम्युलेटर में डालते हैं। वैसे भी सही, लोग सीख ही जाएँगे। एडजस्टमेंट इन द एंड तो एडजस्टमेंट को सीखना ही पड़ेगा और कुछ ऑप्शन ही नहीं है। बिल्कुल सही। बट उसके आई बाद थिंक आप 10 तो लाख अगर है तो अच्छा पैसा बना सकता है वो, आराम 50-60 से हज़ार स्टार्ट रुपए। एटलीस्ट स्टार्ट के लिए तो 10 लाख हाँ, चाहिए ही चाहिए अगर चाहिए, सेलिंग हाँ, करना है उससे तो। नीचे नहीं, या उसको लग रहा है कि मैं 6 महीने में इतना कर लूँगा अपनी जॉब से वगैरह, तो अपना हुँ, वो पढ़ सकता है, अपना इसके हुँ, स्ट्रेटजीज़ जो होती हैं। ज़ीरोधा वार्सिटी मैंने तो हुँ, सारी अपनी जो स्टार्टिंग थी वहीं से की थी, तो ज़ीरोधा वार्सिटी से मैंने अपना बेसिक सारे पढ़े थे। हुँ। वहाँ पे वो अच्छे ट्यूटोरियल्स अब तो उन्होंने वीडियो में भी कर दिया है, तो अब वहाँ तो से वीडियो अपनी कर दिया, जर्नी हाँ, स्टार्ट कर सकता है। बाकी यूट्यूब पे पूरा कंटेंट अवेलेबल है, आई डोंट थिंक पूरा किसी है। को पेड भी लेने की ज़रूरत है, कुछ नेट पे ज़रूरत नहीं, जाओ पूरा सारी सब चीज़ें है, सारे फ्री बिल्कुल, में। तो बिल्कुल। आप हर हर इंडेक्स में हर दिन ट्रेड करते हो बट आपका फेवरेट इंडेक्स कौन-सा है? मेरा फेवरेट मेरा अभी तो मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी ही है। निफ्टी मेरा था 2023 तक, बिकॉज ओके। उस समय तक मेरी वीकली एक्सपायरी एक ही होती थी तब ना, तो हाँ, मैं तब तो एक निफ्टी ही होती ट्रेड थी, कर हाँ, निफ्टी हाँ। और तब मैं वीक में एक बार ही ट्रेड करता था। आप समझ लो कितनी स्मूथ एक लाइफ बार? थी।
एक बार, और एक बार ओके। में 1% बनता था, ऐसा नहीं। वो जो पुराना आपने रिटर्न देखा वो एक हाँ, एक दिन पुराना ट्रेड करके है। ओके, तो आपने साल में सिर्फ 52 दिन ट्रेड किया है एंड ओके। यू हैव मेड दिस मच मनी। आज की डेट में आपको शायद मोटा-मोटा 250 दिन ट्रेड करना पड़ रहा है, तब जाके इतना बन रहा है। सारा तो दिन ट्रेड करना पड़ रहा है। सारा दिन करना पड़ रहा है। तो मस पहले बस सैटरडे थर्सडे मैं जो था ऑफिस से छुट्टी लेता था और थर्सडे थर्सडे में ट्रेड करता था अपना आराम से, ओके। और मस्त पैसे अभी तो हर कमाता दिन। था। अभी हर दिन हो गया है। मतलब जॉब के मतलब ये ट्रेडिंग का प्रेशर ज़्यादा थोड़ा ऐड हो गया। ज़्यादा हो गया, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है कि भई ज़्यादा स्क्रीन ना देखनी पड़े, तो इसलिए मैं, हाँ, और यही रीज़न भी है लॉस होने का, कि बहुत ज़्यादा मैं स्क्रीन टाइम नहीं देता, तो अब तो फुली हेज्ड है, तो इतना बड़ा इश्यू नहीं होता। मतलब नहीं है। एंड हाउ डू यू अप्रोच योर रिस्क मैनेजमेंट? रिस्क मैनेजमेंट कैसे है? प्लानिंग तो कैसा है? सो भाई मैंने आपको बता दिया, बहुत क्लियर है, 1% टारगेट है और 3% जो है मेरा मैक्सिमम लॉस हो सकता है तो एट ये एनी हर दिन पॉइंट का ऑफ टाइम। फिक्स्ड है? फिक्स्ड है, सीधी बात ओके, है। 3% किसी दिन हिट हो गया, बहुत रेयर होता है, लेकिन हो गया तो वो होगा आपका 3 बजे के बाद ही। ओके, 250 255 का ऐसे कोई मूव मूव आ जाएगा तो आपका 3% हिट हो जाएगा। तो उस केस में पोजीशन बुक करो और चुपचाप चलते बनो। बहुत तो रेयर आप होता कह है रहे हो वीक कि में। आप चार्ट्स को देख नहीं रहे हो, चार्ट्स में आप क्या कर रहे हो? अलर्ट डाल के छोड़ दे रहे हो। ठीक है। तो पीएनएल भी देख नहीं रहे हो तब? कुछ भी नहीं देख रहे हो? हाँ, बस बीच में देखना पड़ता है। अब ऐसे तो बिल्कुल ब्लाइंडली तो नहीं छोड़ देखोगे, नहीं लेकिन सकते, ये है हाँ। कि हाँ, देखते रहो, चार्ट लग रहा है कि यहाँ से मूवमेंट आ जाएगा और हुँ, लग रहा है कि अब अपसाइड का मूवमेंट देगा, तो आप नीचे हुँ, पोजीशन को थोड़ा सा ऊपर ले आओ। अब इस ओके। माने आप क्या होता है, जैसे मॉर्निंग में आपका क्या होगा, आपका प्रॉफिट जो है, मैक्सिमम प्रॉफिट आयरन कॉन्डोर में वो दिख रहा है 0.8% का। हुँ, 1 करोड़ पे आपका दिख रहा है वहां पे 80,000 रुपए ही। 80,000 लेकिन हाँ। क्या है कि अगर आपको दिख रहा है हल्का से अब नीचे के प्रीमियम खत्म हो चुके हैं, तो हुँ, पोजीशन को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दो ऊपर आप। लेके आ जाओ। ऊपर ओके, लेके आ जाओ, तो उससे क्या होगा, वही जो 0.8 का प्रॉफिट था वो अब आपका 1% हो चुका होगा। फिर आपको ओके, लग रहा है अच्छा मार्केट नीचे आ गया हल्का सा, तो आपने क्या किया, कॉल को भी हल्का सा शिफ्ट कर लिया। बट कभी ओके, भी स्पॉट के बहुत पास मत आओ। ठीक है, ओके। बिल्कुल हाँ, स्पॉट से थोड़ा सा दूरी डिस्टेंस बना के हुँ, रखो और धीरे धीरे पोजिशन को ऊपर नीचे शिफ्ट कर करके अपना जो मेन जो प्रॉफिट जोन है वो हुँ, उस प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो इसलिए मैं ओके, बता रहा हूँ, मेरा टारगेट इस इनिशियली पोजिशन 9:30 पे क्रिएट होगी। मैक्सिमम प्रॉफिट वुड बी 0.8%, बट बाई 2:30 वो प्रॉफिट बढ़ के मेरा 1.2 1.3 तक पहुंच जाता है, क्योंकि मैं ओके। पोजीशन और प्रीमियम ले वो सेल हुँ, करता रहता हूँ उस और केस में। पास आ जाते हैं? और पास आ जाते हैं। कभी कभी क्या करता हूँ, पोजीशन जैसे मेरे को कभी कभी, जैसे फिर निफ्टी थोड़ा वॉलेटाइल इंडेक्स है, हुँ, तो उस केस में मैं मॉर्निंग में कम पोजीशन बनाता हूँ, ओके, मतलब 50-60% कैपिटल डिप्लॉय करूंगा और फिर ग्रेजुअली उस कैपिटल को ऐड करता जाता हूँ। मतलब सुबह मैंने 100 ओके। लॉट बेचे, तो हुँ, बाद में उसमें 150 कर लिए, फिर 200 कर लिए। ओके। बाई एंड ऑफ द डे वो शायद 500-600 भी पहुंच जाएंगे, इस तरीके तो से। एक ही बार में सारे पूरा लोड नहीं नहीं, होता, सारे लॉट नहीं स्टैगर्ड होंगे। स्टैगर्ड वे में करूंगा। ये है कुछ इंडेक्स जहां पे मेरे को, और क्योंकि आपको दिख रहा है मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, तो उस हुँ, केस में तो सुबह ही आप कूद जाओ पूरा लॉट पूरा लेके। ले लो। तो ओके। क्योंकि आपको पता है कि यार इतना बड़ा रेंज मिल गया है। हुँ, जैसे आज जो था, आज ये बैंक निफ्टी का थोड़ा दिख बैंक रहा था कि निफ्टी। वॉलेटाइल होगा ये, हाँ, बट आज हाँ। शायद मिड कैप निफ्टी तो बिल्कुल फ्लैट रहा है। बहुत लोगों ने हुँ, पैसा बनाया मिड कैप निफ्टी में। पूरा तो सा रह गया। ओह! आज क्या था? डे क्या बस, था? हाँ, मंडे था ना? एक्सपायरी आज था मिड मंडे कैप का। आज मंडे ओके। था उसका। तो ये जो टारगेट्स और एसएल जो ले रहे हैं, ये ओनली परसेंटेज वाइज़ सेट होके है या कोई पॉइंट बेसिस में भी है कि इतना कोई पॉइंट आया कुछ तो मैं निकाल दूँगा, कुछ नहीं? नहीं, नहीं, नहीं। आपने लेवल अपने सेट कर लिए, और मैं सिंपल इसमें जो मेरे जहाँ पे मैंने सेल किया हुआ है ना, जब तक स्पॉट उसके पास नहीं आता, मैं पोज़ीशन काटता ही नहीं। तो छोड़ अगर देते हैं मैंने पूरा। 51,000 पे आया, जब तक 51,000 के आस-पास नहीं आएगा, तब तक मैं पोज़ीशन काटता नहीं हूँ। एटलीस्ट फर्स्ट ओके। हाफ में तो काटने की उतनी ज़रूरत नहीं है, हुँ, क्योंकि आपको कभी लॉस होता दिखेगा नहीं। बट दिखेगा अगर आ नहीं। गया तो फिर उसको शिफ्ट कर लो। आपने 51,000 से कूद के आप चले जाओ 51,500 पे, कॉल को ले जाओ और पुट को भी नीचे लेके आ जाओ। ये है। ओके। तो इस तो पूरी अगर स्ट्रेटजी में आपको 1 या 2 बार एडजस्टमेंट अगर आपने कर लिए, तो आपका लॉस नहीं होगा उस केस में। लेकिन हाँ, अगर मल्टीपल एडजस्टमेंट करने पड़ रहे हैं, मार्केट बहुत हुँ, वॉलेटाइल ऊपर नीचे हो रहा है, हुँ। तो उस केस में आपको लॉस बुक करना आ पड़ेगा। सकती है, ओके। तो आप कह रहे हो कि आप मतलब फर्स्ट एक ही बार में पूरा सारे लॉट साइज़ लेते नहीं हो, कम लॉट साइज़ नहीं, पहले ले रहे हाँ, हो। तो कम लॉट डिपेंड साइज़ ऑन ले रहे हैं डे, और डिपेंड ऑन डे अपने रहता है। अगेंस्ट में जा रहा है तो लेट्स से माइनस 1% पे दिखा रहा है वो। उसके बाद यार उसको आप लॉट साइज़ उसमें ऐड करके वेट करते हो? हाँ, वैसे ही करते होगे ना? तो मान लीजिए जैसे मेरा 50,000 पे चल रहा है बैंक हुँ, निफ्टी, और मैंने 51,000 की कॉल सेल की है और 49,000 का पुट सेल किया। हुँ, तो मेरे को दिख रहा है अब ऊपर जा रहा है मार्केट, हुँ, 50,600 पे पहुंच गया। तो मेरे हुँ, को थोड़ा बहुत लॉस दिखने लगेगा उस केस हुँ, में। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं फुल क्वांटिटी अगर नहीं ली हुई है मैंने, तो और मैं सेल कर दूंगा। अगर ओके, मेरे को प्राइस एक्शन पे दिख रहा है कि दिख फिफ्टी वन रहा है, हाँ, थाउजेंड पे तो बहुत अच्छा ये है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, या हाँ, तो मैं और सेल कर दूंगा, नहीं तो मैं पुट को ऊपर लेके जाऊंगा, ओके, ओके, ऊपर ले जाऊंगा। लेकिन हुँ, ट्राई ये करता हूँ कि फर्स्ट हाफ में एडजस्टमेंट अगर हो रहे हैं, तो फर्स्ट हाफ में ट्राई करता हूँ, अवॉइड करता हूँ एडजस्टमेंट करना, उसमें ओके, मैं ट्राई करूंगा और पोजीशन को ऐड करूँ। बट सेकंड हाफ में मैं ट्राई करता हूँ एडजस्टमेंट करने का।
ओके, तो फर्स्ट हाफ में लॉट से ऐड हो जाता है। लॉट साइज ही ऐड करूंगा जहां ओके, तक लगता है, ओके, ओके। कोशिश ही तो रहती है। इसमें आपका एक दिन में नॉर्मली तो फिर कितना ट्रेड एंट्री हो जाता होगा? अगर आप एडजस्टमेंट भी कर रहे हो और अगर नहीं कर रहे मतलब हो? ट्रेड की क्वांटिटी बहुत ज्यादा रहती है, अब तो हाँ, उन्होंने वो फ्रीज लिमिट बड़ी आइसबर्ग। छोटी कर दी है, तो ट्रेड तो भर भर के होते हैं मेरे, मुझे लग रहा हाँ, है मोटे मोटे 2-4 हजार ट्रेड, दो नहीं हजार तो ट्रेड हो जाते हैं, 1000 ट्रेड हो जाते हैं। एक तो लेने में ही आपकी एंट्री हाँ, होगी, हाँ, लेते हाँ, ही आपके 100 ट्रेड पंच हो जाते हैं। हाँ। तो वो तो ट्रेड का तो मैं काउंट करता ही नहीं हूँ इसके अंदर कितने होते हैं, लेकिन हाँ, आप नंबर ऑफ टाइम जो एक्शन लोगे आप हाँ, पोजीशन एडजस्ट करने का, वो 2 से 3 बार तो लेना पड़ता है, अगर 2-3 बार मार्केट हो थोड़ा रहा है। सा अभी नहीं हम कितना 1 करोड़ में जा रहा होगा -1800, 1800 1 करोड़ 30 लाख। तो वो तो 2 क्लिक में ले जाएगा। हाँ, मतलब 2 मेरे को अब समझ में नहीं आया, ये क्या बोला आपने? मैं बोल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी तो 900 तक ले लेगी, सेल हाँ, कर हाँ, रहे हो तो 2 बार अगर हम क्लिक कर रहे हैं -1800 हो गया, तो 1 करोड़ 20-30 में आपका -1800 क्वांटिटी ले जाएगा 2 क्लिक में। हाँ, और 2 आप बाय भी कर रहे हो उधर ना? 2 आप बाय भी कर रहे हो। हाँ, बाय कर रहे हो, तो ये हो गए 4 बार लग गए आपके। हाँ। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, एक बार आप इसको क्लोज भी लेके आओगे शायद। अच्छा, मैं हुँ, जो मैंने आपको पहले बताया था 12 बजे तक हेज को थोड़ा दूर रखता हूँ मैं, ठीक है? ओके, फिर 12 बजे के बाद हेज को और पास लेके आ जाता हूँ, पास ले आते हैं, ठीक है? ओके। हाँ, तो फिर यहाँ पे आपका एक एडजस्टमेंट हो जाएगा जब आप हुँ, पास लेके आ गए। अब हुँ, कभी मार्केट मूव हुआ तो फिर आप कॉल को ऊपर लेके जाओगे, तो फिर ये हुँ, दोनों लेग को ऊपर लेके जाओगे। पहले बाय वाली को सेल करोगे, फिर सेल वाली को बाय करोगे, फिर अगेन सेम चीज रिपीट होगी। तो ओके। इस तरीके से मोटे-मोटे, जिस दिन बहुत पीसफुल डे है, उस दिन हुँ, मुझे लग रहा है ज्यादा ऑर्डर नहीं होंगे, 30-40 हाँ, ऑर्डर होंगे छोटे अकाउंट में मेरे, और हुँ, मोटे-मोटे बड़े अकाउंट में शायद 100 ऑर्डर के आसपास हो जाते हैं। जाते जिस रहेंगे। दिन बहुत ज्यादा वॉलेटाइल, उस दिन तो काउंटलेस हो हुँ, जाते हैं, हुँ, पता नहीं हुँ। कितने होते हैं। तो उसके बाद आया कि डेली का अप्रोच कैसे रहता है? मतलब आप ऐसे मतलब सीधा आके 9:30 में देखते हो या उससे पहले कुछ प्लान करके देखते हो चार्ट्स में? सिंपल है, 9:30 पे मैं सिस्टम खोलता हूँ अपना, और प्राइस एक्शन से समझ में आया था मेरे को आज मार्केट के क्या क्या लेवल है, उसी हिसाब ओके, से। बट कोशिश मैं करता हूँ 0.2 डेल्टा को ही मैं सेल करता हूँ, उसके ओके। आसपास ही करता हूँ, तो वहां पे सेल करता हूँ। कभी उस वो मेरा प्राइस पॉइंट ब्रीच हो जाता है, तो उसके बाद पोजीशन को मैं शिफ्ट कर देता हूँ, ऊपर लेके चला जाता हूँ, कॉल को शिफ्ट कर दूंगा, सीधी बात है बस, और कुछ ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं है, बहुत सिंपल और आयरन कॉन्डोर के जो एडजस्टमेंट होते हैं, वही वाले एडजस्टमेंट मैं फॉलो करता हूँ इसके तो अंदर। प्रीवियस डे का चार्ट्स और वो कुछ में देखना नहीं है, सीधा हाँ, मतलब 9:30 में अब आके जब देखो। सुबह आप वो जो आप लेवल्स बनाओगे ना सपोर्ट हुँ, और रेजिस्टेंस के, हुँ, तो हुँ। उसको तो आपको देखना पड़ेगा, एक बार ओके, हाँ। उसको देखना पड़ेगा। इसके अलावा मैं डेफिनेटली फिब लेवल बहुत यूज करता हूँ, हुँ, तो फिब लेवल से मेरे को काफी आइडिया लग जाता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स लेने वाला है, जैसे हुँ, 0.5 लेवल से बहुत ज्यादा रिवर्स लेता है फिब में, हुँ, हुँ। तो हाँ, हाँ, पता है मोस्टली। कि इसलिए 0.5 0.6 जो लेवल है वहां से मैं देख के रखता हूँ, क्योंकि अननेसरी वहां तक मैं पोजीशन कभी नहीं काटता हूँ। लेकिन ओके। जैसे उसका जो वन लेवल और ये वाले लेवल है, तो उसके हुँ, बाद पता है कि अब यहाँ से बाउंस आने वाला है मार्केट में, हाँ, तो हाँ। वहां पे आप समझ लो अगर आपका लेवल दूर भी है, तो आप हुँ, बेटर पोजीशन काट दो, यहाँ पे काट कॉल दो, को हाँ। शिफ्ट कर लो, अदरवाइज यहाँ से ब्लास्ट हो सकता है। तो हुँ, फिब लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज करता हूँ मैं फिब। हुँ, करेक्ट, करेक्ट। और मतलब ये प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट होने से पहले कितना लॉस हुआ होगा? मेरे को ज्यादा कुछ लॉस हुआ नहीं लॉस शिवम नहीं भाई, हुआ। मैं बहुत ज्यादा, मुझे लग रहा है डे वन से ही मैं प्रॉफिटेबल हूँ, तो ओके। ये एक बड़ी अच्छी चीज है। बस ड्रॉ डाउन फेसेस आते हैं ऑप्शन ड्रॉ सेलर डाउन की तो जब आते हैं, हाँ, सेलिंग में तो आते हैं। हाँ, तो फर्स्ट से ही आपने सेलिंग से शुरू किया या फर्स्ट बाइंग किया हुआ पहले था? तो स्ट्रैडल सेल कर रहे हैं 920, तो ओह! स्टूडेंट वो जो ग्रुप 920 की वाले। स्ट्रैडल सेल करते थे उसमें, तो सेलिंग की आदत लग गई उसके अंदर। तो ओके। स्टार्टिंग में कैपिटल छोटा था, फिर ग्रेजुअली मैंने कैपिटल को बड़ा करता चला गया, तो लॉस मेरे को बहुत ज्यादा नहीं दिखने पड़े। हाँ, हर बार क्या हुआ, जो प्रॉफिट है मेरा वो श्रिंक हो जाता था, तो हाँ, कम हो ऐसा जाती कभी नहीं होगी। हुआ कि बहुत ज्यादा मेरा, मान लो आपने 50 लाख का प्रॉफिट रीच कर लिया, फिर आपका 20 लाख का लॉस हो गया, तो नेट 30 पे आ गए। बट ऐसा कभी ओके, नहीं हुआ कि अपने कैपिटल को आपको उड़ गया। लूज करना पड़ रहा है, हुँ, वैसा हुँ। कभी मेरे साथ नहीं हुआ, वो ओनली विच बायर्स के साथ ही होता है मोस्टली। बायर्स के साथ बहुत होता है। मैं यूट्यूब पे मैं देखता रहता हूँ बायर कितने बार अकाउंट खाली हुए हैं, ऐसे ये हाँ, मतलब हाँ। डेफिनेटली आपने भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं, हाँ, हाँ, तो कितने ये वो बहुत कॉमन क्वेश्चन है मतलब बायर्स के लिए एक अचीवमेंट है कि कितने बार अकाउंट वाइप आउट कितने बार हुआ है? तो मतलब मेरे को वो दिन देखना नहीं है, वो जिस दिन वाइप आउट होगा उस दिन मैं ही वाइप आउट हो जाऊंगा खाली होके। मतलब 2 ही वेज़ है मैं हर वक़्त वो कहता हूँ कि 2 ही वेज़ है ये मार्केट में टिकने का। फर्स्ट आपके पास जब आप स्टार्ट कर रहे हो ज़्यादा पैसा नहीं रहना चाहिए। हम्म, सेकंड आप बाइंग से शुरू नहीं किए हो। अगर किसी ने बाइंग से शुरू नहीं किया है वो बच गया, वो लाइफ टाइम के लिए बच वो गया। बच गया, सही जिसने बात है। बाइंग से शुरू किया वो पहले तो लंबा वाला लॉस पहले देखेगा, उसके बाद हम्म, जाके ब्रेक इवन, रिकवरी वो सब बाद में आएगा। बट बिल्कुल जिसने सही। बाइंग से शुरू किया वो तो नेगेटिव देखना है, मैंडेटरी वो नेगेटिव देखेगा ही देखेगा। देखेगा ही देखेगा। एक्सपेक्टेशन का भी आई थिंक गेम हो जाता है बाइंग में, लोगों की एक्सपेक्टेशन वही है ना कि दिन का 10% चाहिए, बीस हाँ, परसेंट चाहिए 10%, सेलर के 30%। केस में वो एक्सपेक्टेशन है ही नहीं।
तो हुँ, मुझे लग रहा है कि रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन अपने आप ऑटोमेटिकली सेलर के केस में आ जाती है। हाँ, रिस्क मैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं आ जाता है, मतलब हाँ, सेलर के केस में वर्स्ट केस सिनेरियो होगा कि जब उसका 20% कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। हाँ, मतलब बहुत मैं हेज भी नहीं कर रहा हूँ तो शायद हुँ, 20, क्योंकि ऑलरेडी मार्जिन इतना ज्यादा ले लेता है जीरोधा। हुँ, हुँ, तो काफी हद तक शॉर्ट मामला है, मतलब बहुत हुँ, ज्यादा इशू नहीं आते सेलर को, इसलिए शायद हुँ, सक्सेस रेट भी सेलर का ज़्यादा ज्यादा है, है ज़्यादा वर्सेस। है, हाँ। उसके बाद आया मतलब लॉ जिस दिन लॉस ऑलरेडी चलता है मतलब सुबह-सुबह ही लॉस आना चालू हो गया, तो उस दिन का मेंटल स्टेज कैसा रहता है कि हाँ, आज एडजस्टमेंट करके रिकवरी होना है या आज में छोड़ देने का? ये होता है, ये डिपेंड करता है कि आपके पुराने दिन कैसे रहे हैं। ठीक है, तो ओके, मेरा तो मेरा मेरे केस में क्या है कि व्हाट आई फील कि यू आर मोस्ट वनरेबल व्हेन यू आर एट योर पीक। तो पीक सबसे हाँ, ज्यादा जो आपको डर लगता है जब आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट पे हो। तो हाँ, अगर मेरे 10-15 दिन प्रॉफिट में जा रहा हूँ तो उसके बाद हाँ, मुझे कहीं ना कहीं ये लग जाता है कि अब मेरे साथ कुछ बड़ा गलत होने वाला है, और जाने वो वाला होता है, है, हो इवेंचुअली जाता वो है, होगा ही होगा। होगा, तो होगा, हाँ, ऐसा होता है, तो अगर मेरे बहुत पुराने दिन जो हैं बहुत अच्छे अच्छे जा रहे हैं तो मुझे समझ में आया था कि अब लॉस होने वाला है, बट कुछ नहीं कर सकते। अगर आप सुबह लॉस हो गया तो मेरे केस में तो सिंपल है कि भाई शाम तक लड़ाई तो लड़नी है आपको, आप उससे पहले पोजीशन काट नहीं सकते हो। हाँ, ये नहीं कि 2 ट्रेड लिए उसके बाद नहीं ले रहे, तो मैं शाम 3:30 बजे तक तो ट्रेड लूंगा ही लूंगा जब तक हाँ, मेरा वो 3% का स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। तो बहुत बार पोजीशन बच जाती है। और एक और इंटरेस्टिंग जो मैंने देखा है कि मॉर्निंग में अगर आपको लॉस हो रहा है, विच इज हुँ, रियली गुड इन माई केस, बिकॉज आप ना एडजस्ट करके पैसे बचा ले जाओगे, रात लास्ट तक बना ओके, लो जाओगे लास्ट तक, ओके, एडजस्टमेंट करके। बट हुँ, यही लॉस अगर आपको 2 बजे के बाद हुआ है, फिर आपका नहीं हुआ, लॉस होना फिर नहीं हो सकता, कुछ हाँ, नहीं हो और सकता। प्रीमियम ही नहीं है, प्रीमियम ही प्रीमियम नहीं ही है, नहीं। हाँ, तो क्या ही सुबह-सुबह हो करोगे? जाए कोई इश्यू नहीं है, सुबह तो आप ठीक है दूर का बेच देंगे। और क्या होता है कि अगर मार्केट सुबह-सुबह वॉलेटाइल हो जाता है तो प्रीमियम वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। विक्स हुँ, बढ़ेगा, वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, प्रीमियम के प्राइसेस बहुत ऑन बढ़ जाते हैं। बढ़ तो जाती आपको है, बहुत अच्छे प्रीमियम मिल जाते हैं दूर के। हुँ, हुँ, तो बहुत बार ऐसा होता है कि कभी मैं लेट उठा या उठा तो 10 बजे ट्रेड लिया मैंने। तब हुँ, तक पता चला 10 बजे से पहले ही ब्लास्ट हो चुका है। तो हो ऐसा भी चुका है, होता है बहुत बार। प्रीमियम आ चुका है, आ चुका है, तो 10 बजे एंट्री ली तो आपके ऑटोमेटिकली आपका आज 1.5% दिख रहा है बनता हुआ। दिख रहा होगा, तो हाँ, हाँ, तो ब्लास्ट वाले सुबह दिन हो जाए तब कोई इश्यू नहीं है, बट ये सेकंड हाफ में जो होता है और स्पेशली जो 2.50 और 2.55 के आसपास जो मूव आते हैं, हुँ, वो सबसे पेनफुल होते हैं। मतलब वो वहां तो जिंदा नहीं आप हाथ बचाएगा। पकड़ के बस कुछ नहीं कर सकते, रोते रहो बस। उसके बाद आ गया कि लेट्स से कभी 1-2 दिन का कांस्टेंट लॉसेस कभी हुआ है ऐसे कि कांस्टेंटली 2 दिन लॉस हुआ या कांस्टेंटली 3 दिन लॉस हुआ? अ, हाँ, ऐसा हुआ है, ऐसा बहुत बार हुआ है। पहले तो बहुत होता था, अभी ओके, तो फॉर्च्यूनेटली नहीं हो रहा है। तो बीच में क्या हो गया था, बीच में क्योंकि मेरी जो पहले स्ट्रेटजी चलती थी, जहाँ पे हुँ, मैं सिंपल नेकेड सेल करता था और स्क्रीन के सामने बैठा रहता, क्योंकि मैं एक दिन ही ट्रेड करता था। तो ओके, उसमें वो चीज़ बहुत अच्छे से काम करती थी और स्टॉप लॉस फिक्स्ड रहता था। बट ओके, जब ये पूरा मार्केट की डायनामिक्स चेंज हुई, हुँ, तो उसके बाद मेरे को बहुत इश्यू है, जहाँ पे कंटिन्यूअस भी मेरे को लॉस देखने को मिला है, ऐसा नहीं है। लेकिन ओके, कभी मुझे लग रहा है 3-4 दिन से ज़्यादा का कभी लॉस नहीं हुआ है कि ओके। तो कंटिन्यूअस अभी 3-4 दिन से जैसे ज़्यादा। कांस्टेंटली अगर 2-3 दिन लॉस हुआ, तो उसके नेक्स्ट डे आप पोजीशन साइज़ को कम कर देते हो या कैसा रहता है अप्रोच? हाँ, पोजीशन साइज़िंग तो मैं कम करूँगा, कम कर डेफ़िनेटली देते कम हो। करूँगा। हाँ, उस केस में कम करूँगा। जैसे अभी मेरा थोड़ा नेगेटिव साइड चल रहा है, तो हुँ, उस केस में डेफ़िनेटली मैंने थोड़ा-सा पूरी स्ट्रैटेजी भी चेंज की है और कहीं न कहीं बहुत रिस्क मिटिगेट करने की कोशिश में लगा रहता हूँ कि यार अब नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी अगर आप 5% लूज़ कर चुके हो, तो हुँ। नेक्स्ट 5% आप नहीं अफ़ोर्ड कर सकते हो। तो तो मैं पोजीशन अगर साइज़िंग आप से क्या खेलूँगा, या मैं रिस्क को लॉस को और कम करने के लिए मैं क्लोज़ हेज लूँगा उस केस में। ओके, बट आप कह रहे हो कि पोजीशन साइज़ हम कम कर रहे हैं। तो आपने हुँ, जब लॉस किया तो लेट्स से 5% का लॉस आपने फुल लॉट साइज़ में किया। तो ठीक अभी है। जब हम मतलब नेक्स्ट स्टेज में है कि चलो ठीक है अभी लॉस हुआ है तो हम थोड़ा अपना पोजीशन साइज़ को कम कर देते हैं। तो पोजीशन साइज़ कम किया तो हमारा परसेंटेज ऑफ रिटर्न भी कम ही आने वाला है। तो वो सही बात कितना है। दिन तक आप कंटिन्यू रखते हो कि इतना में रखें या 2-3 दिन हो गया तो उसके बाद फिर से फिर फुल नहीं, क्वांटिटी? जिस दिन वो मेरा ड्रॉडाउन कंप्लीट हो जाएगा, जिस दिन मेरे को लगता है कि मेरा ड्रॉडाउन कंप्लीट हो गया, उस दिन फिर मैं फुल फ्रंट पे आके खेलूंगा। ओके, उससे पहले मैं धीरे धीरे ही खेलता रहूंगा ये। ओके। और आई थिंक इट्स नॉट बैड भाई, एज अ सेलर आई थिंक ठीक है, क्योंकि आप आपको लड़ाई लड़ने के लिए पहले अपना कैपिटल तो प्रिजर्व कर लो आप। पैसा तो रहना तो चाहिए। हाँ, अगर आपने भाई 5% लूज कर लिया और फिर हुँ, उसके बाद वही सेम स्ट्रेटजी सेम पोजिशन साइजिंग के साथ जाओगे और हुँ, फिर से 5% हो गया, तो देन हुँ। साइकोलॉजिकली आप नहीं उसको हैंडल कर टूट पाओगे। जाएगा, हाँ। हाँ, तो जैसे मेरा आपको मैंने 31 लाख दिखाया था, उसके बाद हुँ, मुझे लग रहा है नेक्स्ट लॉस हुआ था मेरा, वो सेंसेक्स के जिस दिन बंद हो गया तो उसी दिन हुआ था उतना, वो 12-13 लाख का लॉस। ओके। तो आई मेक श्योर कि भाई उतना बड़ा लॉस दोबारा ना हो कभी भी, और ट्राई करता हूँ उतना लॉस हो जो मैं अगले 1 हफ्ते के अंदर मैं रिकवर कर लूँ या रिकवरी 15 आ दिन के जाए। अंदर रिकवर कर लूँ। ओके, ओके। तो अभी ये जो स्ट्रैटेजी आप कह रहे हो कि आप यही सेम स्ट्रैटेजी को लास्ट 4 साल से कंटिन्यू कर रहे हो या उसमें नहीं, चेंजेस होते-होते जा रहे हैं?
चेंज हुए हैं सोम भाई। पहले बिल्कुल डिफरेंट था हम लोग। पहले मैं हेज नहीं करता था, स्टॉप लॉस सिस्टम ओके। में रहता था। देन आई मूव्ड कि नहीं, हेज नॉन डायरेक्शनल पहले करता था। हुँ, अब जाके थोड़ा सा डायरेक्शनल बायस आ गया उसके अंदर। हुँ, प्राइस एक्शन को इंटीग्रेट कर दिया, फिब लेवल्स को इंटीग्रेट कर लिया। पहले मैं नॉन हेज स्ट्रेटजी नहीं होती थी मेरी, अब मैं फुल्ली हेज स्ट्रेटजी लेके जाता हूँ। ओके। एट द सेम टाइम अभी क्योंकि जिस तरीके से रूल भी आ रहे हैं कुछ कि भी ये चेंज हो जाएगा, डेली एक्सपायरी बंद करेंगे, तो हाँ, मैंने अभी आने काफी वाला है शायद। कैपिटल जो है आई मूव टू स्टॉक ऑप्शंस। तो मेरे को बहुत ओके। पीसफुल लगता है। तो अगर कोई बंदा, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा था कि जर्नी अगर उसको स्टार्ट करनी है, तो मैं हुँ, उसको बोलूंगा तो ऑप्शन स्टॉक ऑप्शंस में जाओ आप। स्टॉक ओके। ऑप्शन में भी ऐसा नहीं है, पैसा बनता है उसके अंदर भी, लेकिन वहां भी हेज करके जाना है। आप ऐसा नहीं कि नॉन हेज लेके जा रहे हो। तो मैं स्टॉक ऑप्शंस भी कर रहा हूँ आज की डेट में, और पोजिशनल में काफी मैं कैपिटल को मूव कर रहा हूँ। तो जहाँ पे मेरे को लगता है कि वीकली या मंथली में प्राइमरली ट्राई कर रहा हूँ। जैसे अभी मेरा ओके। कैलेंडर भी चल रहा है अभी, तो हुँ, अगले उसमें इस सितंबर की लेग सेल है, और अक्टूबर की लेग जो है वो बाय है उस कैलेंडर के अंदर। तो ओके, उसमें भी मेरा कुछ 40-50 लाख का कैपिटल डिप्लॉयड है। तो ओके। मैंने पोजिशनल पे भी चला गया, विच जो मैं पहले नहीं करता था अभी। तो इसको तो अभी तो सब कुछ आपको अलग-अलग अकाउंट करके मैनेज करना पड़ता होगा कि ये हाँ, अकाउंट पोजिशनल रखते हैं, ये अकाउंट ज़्यादा क्वांटिटी, ये अकाउंट कम क्वांटिटी। मतलब एक मेरा छोटा अकाउंट है तो, और हुँ, एक मेरा बड़ा अकाउंट है। बड़े हुँ, तो छोटे अकाउंट का मल्टीपल चलता है। तो मान लीजिए वो अकाउंट है 1 करोड़ का, और यहाँ पे हुँ, मेरे को 3 करोड़ का कैपिटल है। हुँ। तो 1 करोड़ का जो भी ट्रेड होगा उसका 3 गुना मेरे इसमें फायर होता रहता है। नहीं, और बाकी पोजिशनल वाला नहीं भी नहीं, सेम अकाउंट डेली में? डेली जीरो डीटी जो डेली वाला है उसका ओके। क्लियर है कि एक मेरा छोटा अकाउंट है, क्योंकि मैं इतना बड़ा एमटीएम वहां देख के आपका साइकोलॉजी भी बहुत हाँ, इंपैक्ट साइकोलॉजी करती है। बर्बाद हो जाएगा, भाई हाँ। 20 लाख का लॉस चल रहा है, तो मैं इसमें छोटे कैपिटल को ही खोल के रखता हूँ, उसी को ही हुँ, अकाउंट को देखता रहता हूँ। हुँ, हुँ। उसका तो उसका मल्टीपल यहाँ पे चलता रहता है। 1 करोड़ का अगर वो अकाउंट है तो यहाँ पे उसका 3 मल्टीपल यहाँ फायर होते रहेंगे ऑर्डर। मेरे को कोई ऑटोमेटिकली। मतलब नहीं है। हुँ, बाकी हुँ। के जो 2 करोड़ बचे वो मेरे सारे पोजिशन में चले जाते हैं। उसमें स्टॉक्स ऑप्शंस में ट्रेड करता हूँ। तो ओके। अभी भी मेरी कुछ 15-20 पोजिशन ओपन होंगी। तो हुँ, विच इज अगेन वेरी पीसफुल मनी। तो स्टॉक ऑप्शन मैंने अभी 1-1.5 महीने से स्टार्ट किया था। पहले भी करता था, बट अभी मैं काफी उसमें एग्रेसिवली कर रहा हूँ। और ओके। उसके अलावा जो ये लॉन्ग डेटेड जो ऑप्शंस है, हुँ, वहां पे पोजिशनल में चला गया हूँ, विच इज कैलेंडर अगेन वाले। गिविंग मी पीसफुल मनी। दो हुँ, परसेंट 2.5% मुझे लग रहा है मैं आराम से वहां पे निकाल रहा हूँ विदाउट एनी हेडेक। तो अगर सब ओके। कुछ सही रहा तो शायद हो सकता है, अगर कुछ सेबी कुछ नया रूल लेके आ जाएगी, हुँ, तो मेरे को कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, फिर मैं पोजिशनल में ही गेम करूंगा। हुँ। हाँ, वो मे बी यही करने वाले हैं कि जो हर दिन का एक्सपायरी है, मे बी वो वीकली बीएससी को बोलेंगे आप वीक में कोई 1 दिन चूज़ करो और एनएससी को बोलेंगे कोई आप 1 दिन चूज़ करो। ऐसे कुछ में भी चेंजेस आने वाली है। वही नहीं तो यार, हम सुन रहे वो थे। सही है मुझे लग रहा है। दो दो एक्सपायरी बहुत है, इतनी हाँ, नहीं 2 एक्सपायरी चाहिए। काफ़ी है। अब तो पहले हाँ, आप 1 करते थे, अभी 2 करोगे और क्या। तो बहुत है। तो आई थिंक एक अच्छा स्टेप होगा। लेकिन उससे बड़ा इश्यू हो जाता है कि आपको फिर से स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। कोई वो बैक एक है। टेस्टिंग करो, ये करो, पूरा गेम चेंज हो जाता है। तो बैक देखते हैं क्या टेस्टिंग तो होगा। इम्पॉसिबल है आजकल क्योंकि सेबी ने तो इम्पॉसिबल है। सब कुछ चेंज कर दिया। डेट चेंज कर दिया, लॉट साइज़ चेंज हो गया, क्या ही बैक टेस्ट आप करोगे? टाइम चेंज सही हो रहा बात। है, सब कुछ चेंज कर दिया। आप बैक टेस्ट तो इम्पॉसिबल है। आप लाइव टेस्ट ही करना पड़ेगा। फॉरवर्ड ये टेस्ट ही होगा, बैक टेस्ट और नहीं हो वही सकता। वही है। तो मैं भी कुछ स्ट्रेटजी करता हूँ तो मैं फॉरवर्ड ही टेस्ट करता हूँ, बड़े सीधा छोटे फॉरवर्ड। कैपिटल से। बैक टेस्ट की कोई वैल्यू नहीं है आजकल। वैल्यू नहीं है और वैसे भी साइकोलॉजी भी काम नहीं करती बैक टेस्ट में। खाली आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस दे देगी, चलो ठीक है काम किया था। बट वो तो हाँ, जब तक रियल पैसा नहीं लगा तब तक मज़ा ही नहीं आएगा। नहीं है, सही बात है। कोई तो मतलब कोई फायदा उसके नहीं। बाद आया कि आपने जब स्टार्ट किया था कितने कैपिटल से स्टार्ट किया था? तो इनिशियली तो मैंने 10 लाख शायद डाले होंगे, 10 लाख। लेकिन ओके, ग्रेजुअली मैंने फिर बढ़ाता गया। तो मुझे लग रहा है बाई एंड ऑफ 2021 50 लाख के आसपास मैंने ऐड कर दिया था। ओके। और उसके बाद फिर और ऐड किया होगा। बाकी तो फिर मेरा प्रॉफिट ही बन गया था इसके अंदर। तो अभी ओके, तो ये मेजोरिटी सारा प्रॉफिट। पैसा आपने अपना जो आईटी वाला बिज़नेस से हाँ, निकाल के यहाँ से वहाँ डाल रहे से थे, हाँ, वहाँ से फिर मैं ऐड करता रहा। इनिशियल कैपिटल मेरा सारा उस अपने वहीं से बिजनेस से ऐड कर रहे हैं। कम किया था। तो बट अभी मैंने छोड़ दिया, अब मैं नहीं डालता हूँ वहाँ से पैसे। अभी तो तो यहीं से प्लेज प्लेज वाला पैसा ही से ही इसी से सेव आ रहा है। होता होगा तो ना? हाँ, अब मेरे को उतना उधर से डालने की जरूरत नहीं है। करेक्ट, तो करेक्ट। तो अभी आप पहले आप कितना टाइम देते थे चार्ट्स पे? अ, पहले तो मैं बिल्कुल ही नहीं देता था टाइम। पहले तो नॉन डायरेक्शनल चार्ट देखने नहीं होते थे, ठीक है। अब लेकिन देखता हूँ मैं, अब चार्ट ओह! काफी देखता हूँ। हाँ, पहले बिल्कुल शॉर्ट था, कुछ नहीं देखना, बस एमटीएम अपना देखते रहते थे मैं। अब ये है कि और एमटीएम देख लिया या ऑप्शन चेन देख ली। ऑप्शन चेन बहुत इंपॉर्टेंट हाँ, होती थी। तो आज की डेट में तो चार्ट में बहुत देखता हूँ। ऑप्शन चेन छोड़ दी। ऑप्शन चेन की आज की डेट में कोई वैल्यू नहीं है। आप दो हाँ, मिनट में देखोगे वहां पे 2 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट है, और अगले ही सेकंड वो 2 करोड़ चेंज लोग हो भाग जाए। चुके होंगे। सारे भाग जाते हैं वहां पे, जितने राइटर्स थे सारे चले गए। शॉर्ट कवरिंग आ गई, ये बहुत कॉमन है। वो तो इंस्टेंटली चेंज होता जाता है। आज अभी लॉन्ग अनवाइंडिंग इमीडिएटली शॉर्ट कर दिया। अरे भाई अभी तो यहीं बैठे थे, कहाँ चले गए? वही तो। और ये पहले नहीं होता था। पहले आई थिंक मुझे ये लग रहा है जो साल पहले यही साल हाँ, 2024 फेब से ही ऐसा स्टार्ट हुआ है, मैं बोल रहा हूँ। पहले तो ऐसा था कि जो
ओआई बता रही है ना, वो होना ही होना है। अगर हाँ, ओआई में 2 लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे, 2 पिलर खड़े हुए हैं, ये और ये पिलर ज्यादा क्रॉस है, नहीं हो सकते। तो उनको तोड़ मुझे नहीं लगता है सकते। हाँ, तो पहले क्या था, पहले मुझे लग रहा है सेलर का जो हार्ट था वो स्ट्रॉन्ग, बड़े सेलर आते थे। अब आज के हाँ। डेट में हमारे ऐसे छोटे-छोटे लोग भी आ गए हैं, तो ये थोड़ा-सा पैनिक आता है, भाग जाते हैं सारे लोग। हाँ, तो भाग जाते हैं, इमीडिएटली भाग जाते हैं। पहले इमीडिएट क्या भाग पूरा ओआई दिखा दिया, यहाँ है सपोर्ट, यहाँ है रेजिस्टेंस, लोग वो लोग पूरा स्ट्रैंगल बना के बैठ जाएँगे, यहाँ से बस, यहाँ, बस बैठे बस। रहो। वो रेंज के अंदर वो ऊपर-नीचे होता जाएगा, तोड़ ही नहीं एक्सपायरी सकता दिन तक। उसको। हाँ, टूटेगा ही नहीं वो, कुछ भी कर लो। अब तो कुछ निफ्टी में 5-5 करोड़ की ओआई आती है, वो गायब। एक विदिन 5 मिनट 1 नेक्स्ट सेकंड। अपडेट में सारे भाग गए, पता नहीं कहाँ गए वो। तो तो ओआई की कोई वैल्यू अभी नहीं है। आप बोल रहे हो कि आप हर दिन हर एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे हो, मतलब जो इंडेक्स के है। तो उसका मतलब अगर 5 इंडेक्स है तो आपको सारे इंडेक्स का चार्ट्स को भी मतलब याद रखना पड़ता होगा, ये यहाँ तो पे है, यहाँ पे ऐसा ब्यूटी है। ब्यूटी ऑफ प्राइस एक्शन या चार्ट रीडिंग इज दिस की सोम भाई, आप ना किसी को भी आप कोई भी चार्ट आप दे दो, मतलब देख सकते मैं हैं। अभी बीच में थोड़ा बहुत क्रिप्टो भी करने लगा था, हुँ, तो वो सेम पैटर्न क्रिप्टो में भी वर्क कर रहा है। हर जगह आपको है, हाँ। कुछ नहीं करना, आपको आप वहां छोड़ दो, ऊपर जो लिखा हुआ है ना सेंसेक्स, उसको हटा दो हुँ, और उसके लिए कुछ भी लिख दो आप, आपका बिटकॉइन। सेम ही पैटर्न हाँ, चलेगा। सेम ही सारी चीजें सेम चलती हैं, तो हाँ, मुझे कभी ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं, हाँ और बस ये कुछ होता देख है रहा हूँ। कि कोई बंदा मेरे से आके पूछ लेगा कि भाई कल बैंक एक्स कहाँ चल रहा था, बैंक निफ्टी हुँ, कहाँ था, वो मुझे पता नहीं होता। लेकिन मैं हुँ, चार्ट देख के ये पता चलता है, ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, यहाँ से ये पूरा ब्रेक डाउन आएगा, यहाँ से ये पूरे लोग भागेंगे, यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आएगी, उतना पता चल जाता है। तो हुँ, मुझे नहीं लग रहा है वो बहुत बड़ा मेरे को इम्पैक्ट करता है। और मेरा जो टाइम फ्रेम है वो, क्योंकि आपको सिर्फ 4 5 6 घंटे का ही देखना है, तो हुँ, उतना बड़ा इम्पैक्ट आता नहीं है उसके अंदर करेक्ट, कि कौन करेक्ट, सा चार्ट है, क्या लेवल है, वो आप तुरंत देख के पकड़ आ सकते हो। जाती है। हाँ। तो आप ये मतलब आप बोल रहे हो कि आप हर दिन ऑलमोस्ट से 1.5 2 करोड़ 3 करोड़ यूज़ कर रहे हो कैपिटल। हाँ तो जी, हाँ अब जी। जब प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट का विथड्रॉ कर देते हो या उसको फिर से डिप्लॉय कर देते हो नेक्स्ट डे? नहीं, 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 इसके मेरे केस में मैं विथड्रॉ नहीं करता हूँ प्रॉफिट, सारा प्रॉफिट इसी में एक्युमुलेट होता चला जाता है। तो उसको फिर से यूज़ करते हो? रीयूज क्या, उसको फिर मैंने स्टॉक ले लिया, मैंने निफ्टी ओके। बीज ले लिए, ईटीएफ में मैं काफी इन्वेस्ट करता हूँ। तो हुँ, मैंने निफ्टी, मान लीजिए मेरा इस महीने का 20 लाख का प्रॉफिट है, तो हुँ, उसको जाके मैं निफ्टी के बीज ले लूंगा या हुँ, बैंक बीज ले लूंगा। हुँ। ईटीएफ में बाय कर लिया और उसको फिर मैंने प्लेज कर दिया। ओके, ये हाँ, मतलब उससे पोज़ीशन साइज़ को आप हर नहीं, दिन नहीं, इंक्रीज़ नहीं कर रहे हो। नहीं, नहीं, पोजीशन साइज इंक्रीज हो जाएगा ना, क्योंकि आप आपका इनिशियली, जैसे आप, मैं स्टार्टिंग में मेरा 50 लाख था, अभी हुँ, अब वो 3 करोड़ हो गया, 4 करोड़ हुँ, हो गया, तो उस केस हुँ, में वो बढ़ा तो है ही। और आज के दिन हाँ, में मैंने कैपिटल भी बढ़ा लिया उस हिसाब से। हुँ, बट हाँ, एक चीज जो मैंने अभी की है कि मैं सेम स्ट्रेटजी में पैसे बढ़ा नहीं रहा हूँ। तो वही सेम ओके, आयरन कॉन्डोर में, मैं अब अगर मेरे पास 10 करोड़ भी होंगे तो मैं आयरन कॉन्डोर में नहीं लगाऊंगा 10 करोड़। मैं 1 करोड़ किसी और स्ट्रेटजी में लगा दूंगा, पोजिशनल में चला जाऊंगा। एक जो है शायद अभी, जैसे ये जो मेरी स्ट्रेटजी है शॉर्ट वॉल वॉल स्ट्रेटजी है, तो हुँ, मैं कोई और ऑप्शन बाइंग की कोई स्ट्रेटजी पकड़ूंगा। तो आई ओके, मेक श्योर कि मेरे सारे जो पैसे हैं वो एक स्ट्रेटजी में डिप्लॉय ना हो। तो ओके, ये डाइवर्सिफ़ाई चीज हो जाए थोड़ा। डाइवर्सिफाई हो जाए, तो ओके, ये चीज ओके। जरूर मैं कर रहा हूँ हाँ, अभी मतलब आप आजकल। विथड्रॉ नहीं करते, उसी को वहाँ पे रीइन्वेस्ट करके प्लेज करते हो, वही प्लेज पोज़ीशन से यहाँ पे लॉट साइज़ बढ़ा देते हो। लॉट साइज बढ़ा दिया, बढ़ा बिल्कुल देते सही। हैं, ओके। हाँ, क्योंकि हम तो नेक्स्ट नेक्स्ट साल से बढ़ ही जा रहे हैं ना, ओके। बढ़े जा रहे हैं। परफेक्ट, परफेक्ट। तो उसके बाद आ गया कि आपका तो ये तो सेलिंग हो गया, तो इसमें तो ट्रेलिंग व्रेलिंग कुछ भी नहीं है। कोई ट्रेलिंग, हाँ हाँ, टेंशन ट्रेलिंग लगाते हैं लोग, लगाते हैं, तो मेरे को ज्यादा ट्रेलिंग कोई है नहीं उसमें। आयरन हाँ, कॉन्डोर में फिक्स्ड आपका प्रॉफिट होता है, एडजस्ट वो होना है लेके ही खाली, जाना है। हाँ, वो लेके एडजस्ट ही जाना होना है खाली। है, वो लेके उसके जाना बाद आ गया कि आप बोल रहे हो कि आप बड़े वाला अकाउंट, छोटा वाला अकाउंट को कॉपी हो रहा है। है। तो छोटे बड़ा वाला अकाउंट को देखने से माइंडसेट खराब होगा। तो छोटा हाँ, वाला अकाउंट भी वैसे ही सेट हो गया है कि हाँ, ये भी 1% 3% और उसी के हिसाब से ये भी 1% हाँ, 3%, हाँ, या तो वही 1% हुआ छोटे निकलो। अकाउंट में एमटीएम में पहले तो, क्योंकि मैं पहले 1 करोड़ में बहुत कंफर्टेबल था। फिर ओके, मेरा जब कैपिटल बढ़ गया तो मेरे को बहुत साइकोलॉजिकली इशू आने लगे कि हाँ, एमटीएम इतना बड़ा लॉस देखना, ये हाँ, देखना। तो फिर मैंने इस छोटे अकाउंट में स्टिक किया। हुँ, तो एमटीएम भी स्टेबल रहता है, माइंड भी स्टेबल रहता है, ज्यादा हुँ, इशू नहीं आता उसके अंदर। हुँ, दूसरा जो, लेकिन इसके जो नेगेटिव साइड है वो ये है कि मेरे को बहुत स्लिपेज फेस करना पड़ता है, फ्रेंकली स्पीकिंग। तो बहुत बड़े बड़े स्लिपेज मैं देखता हूँ वहां पे, कि जब मैं रात में वहां पे गया, शाम ओके, को देख रहा हूँ तो मेन अकाउंट में यहाँ पे मेरा 1% बना है, वहां पे 1% नहीं बना होगा, क्योंकि इतने स्लिपेज में ये मैंने पैसे दे दिए। स्पेशली होता है मेरे साथ, बैंक एक्स की एक्सपायरी हो गई, या फिर मेरे पास ये फिन सेंसेक्स की एक्सपायरी हो गई, इसमें इतनी लिक्विडिटी नहीं है। तो जब मैं हुँ, एग्जिट मारता हूँ, और मैं एग्जिट भी ऐसे मारता हूँ जब कोई मूव आ रहा होता है, तो मूव के ओके, समय आप समझ लो प्रीमियम इधर उधर होते हैं, तो मेन अकाउंट में यहाँ पे अगर मेरे 200 लॉट एग्जिट मार रहा हूँ, तो वहां पे हुँ, 1000 लॉट एग्जिट हो रहे होंगे। तो हाँ, उस केस में जब 1000 लॉट एग्जिट होते हैं तो मेरे को रेट बहुत खराब मिलता है। सो वहाँ दिस आप इज अगेन, स्लिपेज हाँ, स्लिपेज बहुत आएगा, तो स्लिपेज ये का एक थोड़ा प्रॉब्लम। नेगेटिव साइड इफेक्ट है। हुँ, तो इसका रीजन जो मैं सोच रहा हूँ कि शायद मैं एक और उसी मेन अकाउंट को हुँ, 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँ। आई डोंट थिंक कि वो कितना सक्सेसफुल होगा।
बट ये स्लिपेज का इशू मेरे को बहुत आता है। साइकोलॉजिकली स्लिपेज इट्स बहुत होता रियली है। गुड। हाँ, और पता ही नहीं होता आपको, शाम को देख रहे हो तो पता चलता है यार इसमें तो मेरे 1-1.5 लाख रुपए तो मेरे वैसे अभी आपको जो मैं दिखा रहा हूँ, लास्ट मंथ मेरा यहाँ पे 35 के आसपास बना था, और मेरा जो ओके, मेन अकाउंट है उसमें मेरा बना था कुछ 10 लाख के आसपास। तो वहां पे ओके, काफी रिटर्न, ऑलमोस्ट दो मैं दोनों को देख रहा था, 5 लाख रुपए का मुझे लॉस हुआ है ओके। सिर्फ स्लिपेज की वजह से। पांच ओह लाख माय रुपए गॉड! का सिर्फ स्लिपेज है। तो ओनली अगर मैं, स्लिपेज। हाँ, क्योंकि मैं मल्टीप्लाई कर रहा था 5 से, तो मेरे को लग रहा था यार ये तो मेरे को इतना मिलना चाहिए था, लेकिन देख रहा हूँ तो स्लिपेज ने 5 लाख रुपीस खा लिए मेरे पूरा खा ओवर लिया, ओवर अ अरे! पीरियड ऑफ 1 मंथ। ओह! तो तो उसी में चले गया था, ओके, बहुत पैसा तो उसी में ही चले गया। उसी में तो बड़ा अकाउंट है आपका, और डेली आप इधर इन एंड मूव, मतलब मूव इन मूव आउट कर रहे हो बहुत फ्रिक्वेंटली, हुँ, तो आपको ये इश्यू आते हैं ये एडजस्टमेंट इश्यू इसमें। आएँगे, करेक्ट, और करेक्ट, स्पेशली बैंक एक्स हो गया और सेंसेक्स, इसमें तो हमारे को मेरे को बहुत आती स्लिपेज है, फेस करना पड़ता है। करेक्ट। तो अभी जो अगर कोई नया ट्रेडर्स मार्केट पे आ रहे हैं, तो उसको आप क्या सजेस्ट करोगे? अगर उसको ऑप्शन सेलिंग करनी है तो मैं बोलूंगा भाई पहले पैसे कमा के लाओ, आप जॉब करो जो करो, 10 लाख रुपए जिस दिन हो जाए उस दिन से आके थोड़ा बहुत ट्राई करो इसको, है ना, लेकिन पर उससे क्या पहले ट्राई मुझे, करे? वो नया-नया आ रहा है, वो क्या ट्राई करे? उससे नया ट्राई करना है उसको तो सबसे पहले पेपर ट्रेड अगर उसको करना है तो आयरन कॉन्डोर कर ले। आयरन कॉन्डोर इज वेरी ओके, इजी स्ट्रेटजी, सबसे सिंपल है, हेज्ड है, और उसके एडजस्टमेंट भी बहुत इजी होते हैं, और तो उसको करना कितना है तो उसको लॉन्ग। कितना टाइम लगे? आयरन कॉन्डोर अगर उसे करना है, तो उसको कितना टाइम कुछ लगेगा टाइम नहीं सीखने के लगेगा, लिए? मुझे लग रहा है 1 महीने में कर लेगा, लेकिन वो लॉन्ग डेटेड में जाए, जीरो डीटी ना करे वो। तो उसको ओके, कुछ नहीं करना है, एवरी मंथ आएगा वो, लास्ट वीक जैसे अभी चल रहा है हमारा सितंबर, तो हुँ, सितंबर के लास्ट मंथ में, लास्ट वीक में आए, और ओके, अक्टूबर ओके, का 0.2 डेल्टा जो है वो सेल कर दे, और उसको हेज कर दे 0.1 डेल्टा से। सिंपल स्ट्रेटजी है। ओके, और ये या तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपको पैसे देके चली जाएगी, क्योंकि बड़ा हुँ, बड़ा आपके बहुत दूर दूर के आपको प्रीमियम सेल कर रहे हो, तो मोस्ट प्रोबब्ली शायद हुँ, एडजस्टमेंट करने भी ना पड़े। हुँ, और हुँ, हुँ, एडजस्टमेंट करने भी पड़ेंगे तो ओवर बाई एंड ऑफ द मंथ वो पैसे बना के उसमें निकल जाएगा, लॉस नहीं ओके, होगा उसको। हुँ, तो उसको अगर स्टार्ट करना है तो भाई छोटे लॉट से करना है। पैसे अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं अगले 1 साल में तो मैं 10 लाख रुपए कमा लूंगा, और आज हुँ, से आप जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, पेपर ट्रेड ही आप इसको कर लो, बट ट्राई हुँ, ऑन लॉन्ग डेटेड ऑप्शन। डेली हुँ, एक्सपायरी में मैं नहीं रिकमेंड करूंगा, आज की डेट में बहुत बहुत इशू है। बहुत इश्यू है। तो और हाँ, एडजस्टमेंट उसको सीखने के लिए कितना टाइम लगेगा? हर स्ट्रेटजी के अलग अलग एडजस्ट, और आयरन कॉन्डोर के बहुत इजी है, आयरन कॉन्डोर में इशू नहीं आता, तो मुझे लग रहा है 2-4 दिन में पढ़ ले, यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देख ले, बट उससे कोई फायदा नहीं होगा, फ्रेंकली बोलूं तो लाइव प्रैक्टिकल जब मार्केट, तक आप करोगे, लाइव एडजस्टमेंट मार्केट। वहीं रियल सीखने को मिलेंगे हुँ, आपको। बट जैसे आप लॉन्ग डेटेड ऑप्शंस में मंथली में आप करोगे तो फायदा क्या है हुँ, कि एक दिन में एक एडजस्टमेंट भी बहुत हो जाएगा, शायद आपको हुँ, 2-3 दिन में एक एडजस्टमेंट करना पड़े, तो हुँ, आपको उतना फ्रिक्वेंट चार्जेस नहीं होंगे आपके, अदरवाइज हुँ, जैसे मेरे बड़ा अकाउंट है तो बहुत चार्जेस देने पड़ते हैं, हुँ, तो आपके केस में ये सब एडवांटेज आ जाएंगे। तो अगर हुँ, उसको स्टार्ट करना है, मेक श्योर कि उसके पास एक डिसेंट कैपिटल हो, अगर कैपिटल है तो जाओ यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देखो, मेक श्योर यू, अगर ज्यादा, एक तो अपनी जो आरओआई है उसकी एक्सपेक्टेशन कम करो, अगर एक्सपेक्टेशंस आपको लग सही रहा है करो। कि मैं 3-4% में मैं तो बहुत खुश हूँ, तो हुँ, बस ठीक है, नाउ यू आर राइट, यू आर ऑन राइट पाथ, आपके पास पैसे हुँ, भी हैं और आपकी एक्सपेक्टेशन भी इन लाइन है। अब उसके हुँ, बाद सिंपल हेज स्ट्रेटजी पे फोकस करो, हुँ, कि और ट्राई करो कि जीरो डीटी अवॉइड करो, हुँ, मतलब पैसे बना लोगे ऐसा नहीं है, बट डे वन पे मत घुसो उसके अंदर, आप हुँ, नहीं करेक्ट, बना पाओगे, बहुत उसमें एडजस्टमेंट होते हैं। हुँ, वीकली कर लो या मंथली कर लो, और आयरन कंडोरी कर लो, कोई इशू नहीं है उसके करेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। सही है, तो रवि भाई ने तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दे ही दिया। अभी लोगों को इसको मतलब इंजेक्ट करने के लिए दिमाग में दे नीड सम टाइम एज़ वेल, क्योंकि उनको आयरन कॉन्ट्रा भी पढ़ने के लिए, सीखने के लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए। बट एनीवेज़, तो आई थिंक वी हैव ऑलरेडी कवर्ड एवरीथिंग। तो रवि भाई ने पूरा अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। सो थैंक यू। थैंक एंड यू। लोगों का जो भी क्वेश्चन रहेगा वो कमेंट्स में डालेंगे, तो और हम कभी अगर लोगों का और कुछ बहुत सारे क्वेश्चन अगर आ जाते हैं, मे बी और किसी दिन बैठ के उस दिन विल ट्राई टू आंसर। तो पहले लोगों को थोड़ा इंजेक्ट करने दो ये इन्फॉर्मेशन को, उसके बाद उनका कुछ क्वेश्चन रहेगा तो हम और एक दिन कभी एक बैठ के वी विल ट्राई टू डिस्कस, एंड मे बी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में एक बार बैठ के नेक्स्ट वाला फाइनेंशियल ईयर का परफॉर्मेंस देखेंगे, तभी डिस्कस परफॉर्मेंस करेंगे। देखेंगे, हाँ, तो वो वही मेरे लिए भी परफेक्ट टारगेट है परफेक्ट। जो मेरा 2 CR का, तो मुझे लग रहा है हाँ कि एक बार जरूर अपडेट बनता है, तो हाँ, अपडेट उसका बनता है। अब तो लोग भी वेट करेंगे कि अब क्या होता है, देखते क्या हैं। होता है, बिल्कुल सही। चलो सही है, सही है। नाइस मीटिंग, नाइस थैंक टॉकिंग यू, टू यू। थैंक यू, थैंक यू सारा सो मस्त मच, डिटेल्स था। सो प्लेजर टू हम बी फिर हियर। लोगों का जो भी क्वेश्चन आएगा हम आगे जाके फिर आंसर करते हैं। चलो बाय बाय। Alright guys, that's it for today. Hopefully you loved the video. बहुत सारा डिटेल्स रवि भाई ने बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया है. I'm pretty sure anyone who is looking to get started with option selling, this can be a very good like an example, inspiring story for him कि हाँ कैसे धीरे धीरे स्टार्ट करके भी हो सकता है, क्या आप कर सकते हो, कैसे सक्सेसफुली कर सकते हो, SL and TPU
कैसे फिक्स रख के भी हाउ यू कैन मैनेज योर रिस्क, तो बहुत सारा डिटेल्स हमने इसमें बात किया है. जस्ट इन केस इफ यू हैवंट अंडरस्टूड समथिंग और लाइक जस्ट maybe if you got confused or somewhere, maybe you can just try to watch this video all again, then you'd be able to get the point. Still, in case if you've got any kind of question, let me know in the comments and maybe I will just go ahead and respond as well. And agar if you want to get featured on this podcast, if you have something which can actually inspire the audience, if you have a story to share, let me know. नीचे मैंने podcast का link दे दिया है. Go ahead, fill it. It's completely free, and then maybe I can go ahead and feature you as well on this podcast series. ठीक है? I will see you guys on the new one.